Now everyone can see, no, my screen. Yes, yes. हाँ जी. And ठीक. you're starting the recording again? Yeah. Actually वो Yes. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. I forgot to share the screen. So ठीक है. सो बैलेंस सबसे पहला है हमारा. मैं 10 मिनट्स में सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ, और नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करनी है, मेमोराइज करनी है. ठीक है. प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, जिसके बिना आप कोई भी डिज़ाइन नहीं करेंगे, चाहे मोशन ग्राफिक्स हो, कोई एक इसमें प्रिंसिपल ज़रूर अप्लाई होना चाहिए जो भी हम आगे रिव्यू करने वाले काम. तो मैं अभी टूल्स पे भी फोकस करूँगी, एंड साइमल्टेनियसली मैं इस पे भी देखूंगी कि आप क्या डिज़ाइन के पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस था. तो उसके लिए ये गाइडेंस है. सो बैलेंस हो गया कि आप किसी भी डिज़ाइन को बैलेंस आउट कर रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी आपके जो फेमस डिज़ाइंस हैं या लोगो हैं, उन सब में आप ये ज़रूर देख पाएंगे. इनफैक्ट मोशन ग्राफिक्स के भी हमें आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसमें भी आप देख सकोगे. सो बैलेंस क्या होता है? बैलेंस आउट करना. जैसे आप बैलेंस मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, सिमेट्री, ए सिमेट्री. तो सिमेट्रिकल बैलेंस आपका ऐसा होता है कि दोनों तरफ से सेम चीज़ों को आपने शेयर किया, आई मीन सेम डिज़ाइन को शेयर करके आप ऐसे बैलेंस आउट करते हो. अब उसमें इट्स अप टू यू, आप कलर्स के साथ प्ले करो, या फिर आप जैसे ये हो गया, या ऐसे बहुत सारे फेमस एग्जाम्पल्स होते हैं. जैसे एक वास है, फ्लावर वास है, और उसको ऐसे यू नो जिसमें फेस आपको दिखाई देता है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और आप लोग ये जाके रीड करेंगे. सो आप लोग का सबसे पहला काम अभी नेक्स्ट होगा कि आप प्रिंसिपल्स सारे आप देखेंगे. तो बैलेंस हो गया, सिमेट्री, और एसिमेट्री एक होता है, एसिमेट्री. और ये हर जगह अप्लाई होता है. एसिमेट्री एंड सिमेट्री. सिमेट्री हो गया एकदम आइडेंटिकल होता है, और एसिमेट्री हो गया कि आपने डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन बनाया. जैसे ये देख रहे हो आप, ये एकदम एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं है, आपने कुछ और डिज़ाइन यहाँ पे बनाया है बैलेंस आउट करने के लिए. सो अभी इस पे आप रिसर्च करना क्या है सिमेट्री और एसिमेट्री है. बैलेंस दो टाइप के होते हैं. देन वी हैव यूनिटी. ये मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट आप लोग को, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग खुद जाके करेंगे. किसी ने भी किया है ये? नहीं किया होगा आई थिंक. ठीक है. यूनिटी हो गया आपका किसी भी डिज़ाइन में एकता कहते हैं जिसको. ठीक है. आपके एक शेप जो है, एक ही तरीके का शेप मल्टीपल टाइम्स यूज हुए हैं, रिपीट हुए हैं. और ये भी एक वन ऑफ द प्रिंसिपल है, रिपीटेशन. सो यूनिटी इज समवॉट सिमिलर, एक यूनाइट करना, एक एकता से दिखाना. जैसे ये इस तरीके के शेप्स बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स में भी डिज़ाइन यूज़ होते हैं, कि एक रिपीटेशन हो रहा है और उसको एक साथ एक फॉर्म में कर दिया. सो ये यूनिटी आप अपने डिज़ाइंस में डालने की कोशिश करेंगे. देन कम्स कॉन्ट्रास्ट, प्लेइंग विद कलर्स. ओके. कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट बैलेंस में भी आपने देखो, अब जरूरी नहीं, जैसे अभी किसी का क्वेश्चन था कि आपको एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करना है. सो इट्स अप टू यू. आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख करके अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें बैलेंस भी अप्लाइड है और कॉन्ट्रास्ट भी है. सो विदाउट कलर कॉन्ट्रास्ट किसी भी डिज़ाइन में आप वो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए. अगर आप कोई हेडिंग दे रहे हो तो उसके पीछे कलर एकदम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स रखोगे, सो दैट वो चीज़ हाईलाइट हो जो आप दिखाना चाहते हैं. सो ये दोनों प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो गया कि आप कलर कॉन्ट्रास्ट के साथ प्ले कर रहे हो. ठीक है. देन एम्फेसिस, जो आपको दिखाना है उस पे एम्फेसाइज करना है, वो आप करो कलर्स के थ्रू, या फिर आप उसको बड़ा साइज करके दिखाओ, या आप कुछ उसमें एक डिफरेंट चीज़ दिखा सकते हो, या फिर उसको फोकस करके दिखाओ, बाकी चीज़ों को ब्लर कर दो. ये या फिर कलर देखो आप चेंज कर दो. तो ये इस तरीके से आप एम्फोसाइज कर सकते हो अपने किसी भी मेन प्रोडक्ट या मेन एलिमेंट को. ये सारी चीज़ें आपको आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. इससे आपका भी एनहांस होगा. किसी भी आर्ट वर्क को रीड कैसे करना है उसमें भी आपको समझ में आएगा कि आर्ट वर्क धीरे धीरे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स मोस्टली हर किसी को समझ नहीं आता, तो उसके पीछे भी ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये प्रिंसिपल्स कहीं ना तो कहीं अप्लाइड हैं उसमें भी. देन कम्स रिपीटेशन. मैंने अभी बोला था रिपीटेशन भी है आपका, जो कि समवट यूनिटी में भी, मतलब रिपीटेशन को आप यूनाइट वो कर रहे हो. रिपीटेशन.
इन डिज़ाइंस। ये देखो आप अलग अलग तरीके से पर्सपेक्टिव में यूज़ हो रहा है, और या वेरिएशंस दिखा रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स में आप ये दिखा सकते हो कि कोई चीज़ या फिर आइडेंटिकल है, एकदम साइज भी सिमिलर है, वैसे आप रिपीट करके दिखा सकते हो। तो पैटर्न्स इस तरीके से बनते हैं। और अगेन ये सारी चीज़ें आपको एड्स में दिखने को मिलती हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर मूवमेंट हो। ओके, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. ओके, यस मैम। देन मैम, कम्स। अगर प्रिंसिपल को अच्छे से मतलब याद कर लिए जाएंगे तो जब हम बैठेंगे अप्लाई करने तभी हो पाएंगे ना, तभी देखो, उस टाइम पे। फर्स्टली सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कोई भी आर्ट वर्क, चाहे वो ग्राफिक्स हो, लोगो डिज़ाइनिंग हो, मोशन ग्राफिक्स, कुछ भी हो, आप लोग अभी प्रैक्टिस में नहीं है। इनफैक्ट कोई भी इस प्रैक्टिस में नहीं होता है जब तक आप इस पर काम ना करें। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था ये देखने को, ये ग्राफिक्स का पार्ट है, बट फिर भी एक बार हम ये देख रहे हैं सो दैट आप लोग के माइंड में रहेगा। और आप कोई भी डिज़ाइन करने से पहले इन चीज़ों को ज़रूर सोचना है, प्रिंसिपल्स के बारे में। सो आप लोग को मेमोराइज करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे एक एक करके पूछूंगी, ठीक है, कि कितने हमारे शायद ये 9 है, एक बार चेक कर लेते हैं हम प्रिंसिपल्स। सो पैटर्न हो गया, अगेन ये समवट सारे सिमिलर है। रिपीटेशन हो गया, यूनिटी को भी बहुत सारे रिपीटेशंस को एक साथ दिखा दिया तो यूनिटी हो गया। पैटर्न्स, जो कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, कि आप कोई फोटो क्लिक कर रहे हो तो उसमें कोशिश करते कि पैटर्न्स आए, या फिर कहीं पे शैडो आ रही है किसी सनलाइट, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो कहीं ना तो कहीं क्रिएटिविटी आती है वहाँ पर आपकी, कि आप क्या किस एंगल से अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। सो पैटर्न्स जो आपके डिज़ाइन में भी होना चाहिए, और ये कहीं ना तो कहीं फोटोग्राफी में भी सिमिलर है, ठीक है। सो पैटर्न्स हो गया आपका। पैटर्न्स कहीं ना तो कहीं आपको, ये पैटर्न्स बहुत सारे हैं आपके, और अभी हम धीरे धीरे जो लोग फोटोशॉप में हैं उनको भी समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न्स वगैरह भी हम यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में। सारा ग्राफिक्स का पार्ट है जो कि आगे आप लोग मोशन ग्राफिक्स में भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ विल कम टू रिदम। रिदम वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि स्टिल्स में मोस्टली रिदम नहीं होता है, बट आई टेल यू, जब हम पुराने टाइम में जब केव पेंटिंग्स होती थी, या फिर इस तरीके से लोग मैसेज कन्वे करते थे आगे के जनरेशन्स को, तो उस टाइम पे ये लोग क्या होता था कि मूवमेंट दिखाते थे अपने पेंटिंग्स में या डिज़ाइंस में, मूवमेंट कि मे बी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। केव, ये चीज़ें एक्चुअली ना बहुत मिसिंग है सबके काम में, तो आप लोग को इस पर भी फोकस करना है। तो आप जैसे ये पेंटिंग्स देख सकते हो, कहीं ना तो कहीं मूवमेंट है, चलते हुए कैरेक्टर्स इन्होंने दिखाए, या फिर कोई भाग रहा है, या फिर हंटिंग हो रही है यहाँ पे, तो मूवमेंट आपको एक दिख रहा है, एक रिदम दिख रही है आपको, ठीक है। सो ये चीज़ें भी आपको, अब इस पे मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ, बट यू हैव टू रीड ऑल्सो, इसके बारे में आपको नीचे में आपको सारे एक एक करके सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। सिमेट्री, एसिमेट्री, इसी के अंदर आप देख सकते हो। यूनिटी हो गया, कॉन्ट्रास्ट विद कलर्स यू कैन प्ले, देन कम्स एम्फोसिस, एम्फोसाइज कैसे करना है, या तो कलर्स के थ्रू, या उसको फोकस कर दिया, बाकी चीज़ को ब्लर कर दिया। बहुत तरीके हैं इसको करने के, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। देन कम्स रिपीटेशन, फिर आपका आ गया नीचे पैटर्न, देन रिदम, मूवमेंट। ओके, मूवमेंट इज समवट सिमिलर टू रिदम ऑल्सो। जो अभी मैंने बोला केव पेंटिंग में हम भागते हुए एनिमल्स, या फिर हंटिंग करते हुए, या और भी अलग अलग तरीक़ों से शो कर सकते हो आप। सो मूवमेंट हो गया। देन प्रपोर्शन बहुत मैटर करता है। बोलते हैं कि एकदम फ्लैट नहीं लगना चाहिए, एक सिमिलर ही शेप आप, वो किसी सिचुएशन में यू कैन यूज़ इट, बट ट्राई टू यूज़ प्रपोर्शंस इन योर डिज़ाइंस। देन हार्मनी, एकता, समवट एकता ही हो गया, एक सिंक करना एक साथ, हार्मनी। वैरायटी, अगेन इसमें इन्होंने क्या है, हार्मनी और वैरायटी दोनों को समवट सिमिलर यूज़ किया है। चाहो तो आप इसमें वेरिएशंस भी दिखा सकते हैं, प्रपोर्शंस छोटा बड़ा करके किसी शेप को दिखा दिया। ये हैं आपके इतने टोटल। सो आई जस्ट काउंट कितने, मे बी 9 है शायद से। तो ये आपको सारे याद मेमोराइज करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, सॉरी 11 प्रिंसिपल्स वी हैव, ओके, ठीक है। सब लोग को ये याद करने 11 प्रिंसिपल्स। नाउ कम्स हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन।
ये प्रिंसिपल्स तो हो गए कि हम किस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं क्या है, बट एलिमेंट्स क्या हो गए, किन चीज़ों को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। तो आप लोग गाइज, आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट इट डाउन ऑन पेपर, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जब तक आपके पास एक ऑन पेपर चीज़ें नहीं रहेंगी, आप उसको बार बार जब भी शीट देखोगे आपको याद आएगा, ओके ये चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है अपने किसी भी डिज़ाइन में। सो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ राइट इट डाउन। नाउ कम्स एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या होते हैं, किन चीज़ों को लेके हम बनाते हैं शेप्स। इसके ऊपर मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, यू गाइज हैव टू रीड यू नो रीड ईच टॉपिक। सो अब एलिमेंट्स भी हमारे होते हैं 1 2 3 4 7 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे 7 है, बट आप इसको कई जगह पे आपको समवॉट एक दो ज़्यादा भी मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को उन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया होता है। बट आपको मेन चीज़ पता होना चाहिए, शेप्स। बेसिकली सबसे पहले हम लेते हैं डॉट। डॉट क्या होता है आपका, एक पॉइंट। कोई भी चीज़ है, आप बिना पॉइंट के आप कैसे कोई भी चीज़ बनाओगे। तो पॉइंट होता है आपका, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप अलग अलग वेबसाइट पे देखोगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बताएंगे। सो पॉइंट हो गया, फिर लाइन हो गया, फिर शेप्स हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको वैल्यू दे रखा है जो कि कलर्स के साथ होता है प्ले। देन कलर, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें होती है। फिर भी मैं एक बार अपने वर्ड्स में मैं आप लोग को यहाँ पे बता देती हूँ क्या है, ताकि आप लोग इसी चीज़ को मेमोराइज करें। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। दीज आर ऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पार्ट जो आप लोग को इम्प्लीमेंट यहाँ पे ऑफ डिज़ाइन। किसी को याद आ रहा है, राकेश सर ने भी शायद कराया है, ये डेफिनेटली कराया है ये। सोनम, यस मैम। हाँ अभी सब लोग या बाय मैम। भूल चुके हैं सब लोग। तो मैं एक रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये अब आप लोग को मेरे को मैं पूछूंगी ये नेक्स्ट क्लास में। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, ऐसी वाली बात है, ठीक है। ऑल राइट। सो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम बता देते हैं। पहले पॉइंट, मतलब क्या चीज़ों को यूज़ करके, कहीं ना तो कहीं हम जो सॉफ्टवेयर में अभी यूज़ कर रहे हैं, या आप बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ कर रहे हो, जस्ट अ मिनट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। पॉइंट्स के थ्रू, जैसे आप कई सारे डिज़ाइन अभी भी मैंने आपको सैम्पल में दिखाए थे कि डॉट्स के थ्रू उन्होंने बहुत सारे, आप ऐसे फेमस डिज़ाइंस भी देखोगे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो आप वो फिर रिलेट कर पाओगे, अच्छा इन्होंने ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया, ये एलिमेंट्स अप्लाई करें। सो पॉइंट्स हो गया वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। देन कम्स लाइंस। ठीक है, पॉइंट्स के बाद क्या होता है, लाइंस आप ड्रॉ करते हो। और यही सब चीज़ें आप ड्राइंग भी करते हो, पर्सपेक्टिव के बारे में समझना, तो यही सारी चीज़ें तो यूज़ हो रही हैं। लाइंस हो गई, पॉइंट, लाइंस, देन शेप्स। शेप्स बनती हैं हमारी। फिर हम कह सकते हैं प्लेन हो गया, अलग अलग जगह पे अलग रहेगा, बट आप लोग ये याद करेंगे जो मैं बता रही हूँ। पॉइंट हो गए, लाइंस हो गई, शेप्स हो गई, प्लेन हो गई। फिर आपका हो गया कहेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे सर्कल का हो गया आपका ये फॉर्म क्या होता है सर्कल का, बताओ। एलिप्स नहीं। ओवल, स्क्वायर। हाँ स्क्वायर का क्या हो गया, क्यूब, है ना। और आपका ये ट्राइंगल का क्या हो गया, पिरामिड। हाँ। तो इस तरीके से आप, क्योंकि 3D फॉर्म आप उसमें ऐड कर रहे हो, राइट। तो ये आप कहोगे, तो पॉइंट, लाइन, शेप्स, प्लेन, ये सारे एक एक करके मैं बता रही हूँ। देन हो गए फॉर्म्स। फिर आप फॉर्म्स 3D में बनाते हो, डेप्थ देते हो उसमें, शैडो और हाईलाइट दे करके। फिर आपका आ गया टेक्सचर। आप और थोड़ा रियलिस्टिक लाने के लिए टेक्सचर यूज़ होता है। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर ग्राफिक्स, नॉट जस्ट फॉर मोशन ग्राफिक्स। जो 3D है, श्रीहरि आप 3D भी करते हो। क्या होते हैं 3D के भी बहुत सारे, आप धीरे धीरे आप अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, यू विल सी द आर्ट वर्क। ये सारी चीज़ें आप उसमें नोटिस कर पाएंगे, अच्छा इसमें ये भी डाला हुआ है। ये चीज़ें सब बहुत जगह पे ये चीज़ें अप्लाइड होती हैं। तो आप लोग को भी डिज़ाइन करने से पहले ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। देन कम्स पॉइंट, लाइंस, शेप्स, प्लेन, फॉर्म, टेक्सचर, और क्या हो सकता है बताएं,
कोई बताए और क्या हो सकता है? कलर अभी कर्व्स, कर्व, कर्व ऑल्सो आपके शेप्स में आ कलर। जाएगा। हाँ, कलर हम मैम कहेंगे। हाँ हाँ। कलर तो कलर के अंदर वैल्यू कलर के अंदर आ जाएगी मैम, फिर कलर वैल्यू, सॉरी क्या बोले आप सोनम, क्या वैल्यू? वैल्यू मैम कलर की जो वैल्यू चलती है ना। हाँ बिल्कुल, शेड्स के साथ खेलना, बट हम इसको एक ही दे देंगे। जैसे फॉर्म्स में क्या आ गया आपका, फॉर्म्स को मैं और वैसे लिख देती हूँ सो दैट आप लोग को पता चले, वॉल्यूम एंड मास। क्योंकि कोई भी चीज़ आप 3D डेप्थ देते हो तो क्या दिखता है आपको, वॉल्यूम एंड मास दिखता है। तो ये आप लोग को समझने के लिए मैं, वॉल्यूम एंड मास हो गया। टेक्सचर के बाद हम लिख देते हैं कलर, बोला था कलर। और स्पेस भी हम देते हैं, तो स्पेस। अलाइनमेंट हो गया। सॉरी, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट इज यस, अलाइनमेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है डिज़ाइन से पहले। दीज एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि 11 प्रिंसिपल्स थे, तो ये मैं पूछूंगी, याद करने आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले। नाउ हम लोग सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस मैम। I don't think so. Alignment would be a part of design. That would be nice. Yeah, in fact, yes, alignment should not be the part of design, because आप प्लेसमेंट आप कहीं भी रख सकते हो, राइट? अभी हमने जो डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स देखे थे, उसमें नॉट नेसेसरी कि आप सब में अलाइनमेंट रखोगे। सो आई थिंक यू आर राइट। मुझे भी इस चीज़ पे डाउट था, सो थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट श्वेता। ये आप किसी भी डिज़ाइन के टाइम पे आप वो चीज़ ध्यान रखोगे, अलाइनमेंट, बट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में ऑफ कोर्स अलाइनमेंट नहीं आएगा। Because when design can be playful also, right? यस We ऑफ can कोर्स। यस, थैंक यू maybe फॉर make दैट श्वेता। हाँ, right, right. ओके। किसने बोलता? श्रीहरि, आई थिंक यू सेड अलाइनमेंट, सो वी विल नॉट ऐड यस अलाइनमेंट। सर। या वो तो मैंने आपके बोला था। डिज़ाइनिंग के टाइम पे यू हैव टू एक प्रॉपर फॉर्मेट में यू हैव टू मेक श्योर कि अलाइनमेंट इज देयर। So yes, it is not a part of element, yes, element of design. Thank you. So now these are the points you have to memorize, and principle of designing. All right, so we'll move forward. हम अब सॉफ्टवेयर को समझेंगे, सॉफ्टवेयर का पार्ट। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, ये दिस पार्ट कम्स अंडर क्रिएटिविटी, सो आई विल ऑल्सो चेक दिस कि आपने कौन से कलर्स यूज़ किए हैं। तो कलर के ऊपर अगेन ये सारी चीज़ें ग्राफिक में पहले डेफिनेटली बताई है राकेश सर ने, कलर थ्योरी, कलर व्हील के बारे में, एंड कलर स्कीम्स, तो वो भूलना नहीं है। यू हैव टू अप्लाई दोज थिंग्स इन योर प्रोजेक्ट्स, ओके। सो ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, दैट न्यू टॉपिक, न्यू टेक्निक्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो व्हाट आर दीज? आप लोग जो मैप के एनिमेशन बहुत देखते होंगे, बहुत वेब सीरीज़ हो गया या कार्टून्स में हो गया, या बहुत जगह पे, इनफैक्ट डिस्कवरी पे भी देखोगे तो आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं दिखाना है उनको लोकेशन, तो वो उसके लिए मैप का यूज़ करते हैं कि मैप के थ्रू दे शो दैट यहाँ से इस जगह पे ऐसा हुआ था, या जो भी टॉपिक रहता है। सो हम ऐसा आज कुछ देखने वाले हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा मोशन ग्राफिक्स में भी यूज़ होता है। सो आई विल टेक अ शेप से फॉर एग्जांपल, और इसमें क्या टेक्निक यूज़ होगी वो देखेंगे हम। सो पहले मैं आप लोग को टेक्निक बता रही हूँ, और फिर उसको कैसे अप्लाई करना है प्रोजेक्ट पे वो बताऊँगी। सो अगेन क्या है, इसको अगर मुझे सेंटर पिवट करना है, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में सेंटर एंकर पॉइंट टू कंटेंट, ओके। सो नाउ मैंने आप लोग को बोला था, आप लोग को मर्ज पाथ समझ में आ गया है। आज हम इसमें से कुछ और नई चीज़ें देखने वाले हैं। हम लोग रिपीटर देखेंगे, और हम ट्रिम पाथ, बहुत ही कॉमनली यूज्ड हैं ये वाले टूल्स जो मैं बता रही हूँ। सो पहले हम रिपीटर देख लेते हैं, और फिर उसके बाद ट्रिम पाथ देखेंगे, और फिर उसको प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना देखेंगे, और अलग अलग प्रोजेक्ट पे, एक नहीं। सो एक काम करती हूँ, मैं इसमें कुछ एक छोटा सा एनिमेशन बनाती हूँ।
again guys, I'm not taking you know प्रॉपर कलर पैलेट फॉर दिस, बट आप लोग जो डिज़ाइन करेंगे कलर पैलेट मैंने बता दिया, कलर हंट और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उस पर जाके यू कैन पिक द कलर्स। ओके, तो वो मैं ज़रूर चेक करूँगी, आई एम नॉट यूजिंग दैट इन माई क्लास। ओके, so by pressing shift I have created this shape and I'll center pivot this shape and I'm going to add some animation. अच्छा, again alignment we can keep it in center, and you can also use this title action save so that you will have a check on whether your object is not going outside the frame. Okay, सो अभी मैं एक एनिमेशन क्या बनाऊंगी कि इसको एनिमेट कैसे करना है, यू गाइज नो की फ्रेम्स कैसे लगाना है। जैसे आपका ये एक है, मैं चाहती हूँ कि एक ऊपर जा कर के ये इनविजिबल हो जाए। सो इनविजिबल ऊपर जाने के लिए आई हैव टू पुट की ऑन दिस पोजीशन प्रॉपर्टी। नाउ गाइज मेक श्योर दैट मैं अभी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में नहीं कर रही हूँ, जो हमारा मेन शेप का जो ट्रांसफॉर्म है उसमें नहीं कर रही हूँ, मैं एलिप्स के ट्रांसफॉर्म में कर रही हूँ। उसका भी रीज़न आप लोग को अभी पता चलेगा क्यों, ठीक है, क्योंकि मैं एक एनिमेशन को लेके मैं बाकी रिपीट करने वाली हूँ। ठीक है, सो अभी मैंने क्या किया, एक एलिप्स लिया है एंड इनसाइड दैट एलिप्स ट्रांसफॉर्मेशन आई विल change the position. So I'll click on this stopwatch and move it in what y. तो फर्स्ट I'll see check the animation also लीनियर है, तो इसको मैं कर दूंगी F9 मैंने प्रेस किया है, थोड़ा सा स्पीड आया, एंड ऑल्सो आई एग्जैजरेट दीज पॉइंट्स। इसको हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं टाइमलाइन को, ऐसे कर दिया मैंने। स्टार्टिंग में स्पीड में है एंड देन स्लो डाउन हो रहा है, और हम इसको यहाँ से भी कर देंगे और यहाँ से थोड़ा मैं कम करी हूँ एंड में। ऑलराइट, सो एक छोटी सी मैंने एनिमेशन बनाई है। इनफैक्ट आई ऑल्सो वांट टू मेक इट इनविजिबल व्हेन इट गोज अप। सो उसके लिए मेरे को ओपेसिटी की प्रॉपर्टी में डालना होगा की फ्रेम। ओपेसिटी में डाला एंड आई विल ऑल्सो चेक कि सेम फ्रेम पे मैं की डाल रही हूँ। और मे बी गाइज ऑल्सो सी, अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी 0 कर देती हूँ तो क्या होगा कि ये काउंट जो है यहीं से करेगा, गायब करेगा। सो आई वॉन्ट कि थोड़ी देर तक डिस्प्ले हो एंड देन ये गायब करे। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़, थोड़े फ्रेम्स बाद आई विल पुट की फ्रेम हियर सो दैट ये थोड़ा विजिबल रहे, 100% रहे, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग द ओपेसिटी ऑफ इट। अच्छा, मैंने चेंजेस नहीं किए हैं इसमें, तो 0 कर दिया। और इसमें भी आई विल जस्ट पुट F9 फॉर स्मूथ एनिमेशन। नाउ आई वांट टू रिपीट दिस एनिमेशन। सो अभी आप लोग को जो पता है टेक्निक, यू विल मेक अ कॉपी ऑफ इट, Ctrl+D, एंड देन इसको साइड में आप प्लेस करोगे, तो ऐसे बहुत सारी आपकी लेयर्स बनती चली जाएंगी। सो अभी आप ये देखो, एंड ऑल्सो एक और चीज़ देखो कि अब एनिमेशन मैंने यहाँ से इसको कर दिया है बट ये मर्ज हो रहा है, वाई? क्योंकि की फ्रेम्स मैंने इसी पोजीशन पे लगाई। सो आई ऑल्सो हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द वाई एक्सिस। सो ये इतना वर्क नहीं कर रहा है। सो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, विल अप्लाई रिपीटर। मैम थोड़ा तेज बोलिए ना वॉल्यूम में। अच्छा, थोड़ा सा तेज बोलूँ, जस्ट अ मिनट। अभी अनाम समझ में आ रहा है आपको, आवाज़ आ रही है? यस मैम, हाँ, अभी आ रही है जवाब। ठीक है। सो अभी एक सिंपल एनिमेशन मैंने बनाई है एंड आई रिपीट दिस एनिमेशन। हाउ विल आई डू इट? प्रेस ऑन, आई प्रेस ऑन कंटेंट्स एंड देन क्लिक ऑन रिपीटर। तो अभी अगेन यहाँ पे यू हैव टू फॉलो दिस कि लेयर पैनल इसके बीच में नहीं आना चाहिए, पूरे एलिप्स के बाद आना चाहिए रिपीटर। सो रिपीटर क्या किया इसने, 3 यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आई ओपन द सब लेयर्स। मैम फिर से धीमा हो गया। अरे अभी आ रहा है अनम, बिकॉज मैम योर मैम वॉइस जब आप इज पूछ रहे हो क्लियर। तब अच्छे से आ रहा है।
ठीक है अनम अभी ओके आई विल चेक विद द वॉल्यूम मैम हमें तो बहुत तेज आ रही है आपकी आवाज। राइट No, no, एक्चुअली no. I think your volume is okay. She has to increase the volume, I हाँ believe. मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है अनम आप कैन यू प्लीज मे बी यू आर ट्रैवलिंग फॉर दैट रीज़न आपको हो सकता है नेटवर्क का इशू हो रहा होगा सो प्लीज़ चेक और डोंट वरी आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन तो आप देख मैम सकते आपकी हो जो वॉल्यूम है ना कभी कभी अच्छी आ रही कभी कभी सुनाई वो नहीं दे रहा आपका है। मैं बता रही हूँ नेटवर्क का इशू है मे बी बिकॉज सबको क्लियर है मेरी आवाज़ और मैं काफ़ी तेज़ भी बोल रही हूँ सो अनम डोंट मैम वरी वो एक्चुअली नेटवर्क का नहीं है, वो बाहर वो बहुत शोर हो रहा है ठीक है क्योंकि मैं बिल्कुल ओके हाईवे सो के आपके पास हूँ। हाँ तो सेशन आपका सेव हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है तो डोंट वरी अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड विजुअली आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ओके ऑल राइट सो अभी आपकी यहाँ पे मैंने जो एनिमेशन के यू कैन सी दैट वी हैव 3 कॉपीज बाय डिफॉल्ट यू विल गेट 3 कॉपीज सो इफ़ आई चेंज इट टू मे बी यू नो 12 तो आपको 12 कॉपीज मिल जाएंगी एनिमेशन की सो अब इसको आप कैसे क्रिएटिवली गाइज यू कैन डिस्प्ले इट say I want to I want to animate this in a circular way, I mean in a circular pattern. So how can I do that? Just a minute, I'll close the door. I'm getting a lot of noise from outside. Just give me a minute. Yes. So if I want this animation in a circular pattern, so what will I do is एक रोटेशन में कितना ये होता है आपका कितने डिग्रीज होते हैं एक 360 360 okay so I have taken 12 copies now in repeaters transformation see I'm going to change what I'm going to do is अच्छा अभी पोजीशन में ये इसने बाय डिफॉल्ट क्या किया if you check here in repeater पोजीशन में you can see we have 100 in x axis तो अगर हम इसको ज़ीरो कर देंगे तो व्हाट विल हैपन ये सारा एक के ऊपर एक डिस्प्ले करेगा आपका जो शेप है अभी मैं इसको अगर इंक्रीज करती हूँ तो ये क्या हो रहा है ये इसका पोजीशन जो है एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है अगर मैं वाई में भी करती हूँ तो आप देखो वाई एक्सिस में चेंज हो रहा है सो आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यू हैव टू जस्ट प्ले विद इट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद दिस सॉफ्टवेयर और आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो सो अभी मैं आपको अपने वे में सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते हो मैंने यहाँ से पोजीशन को 100 की जगह मैंने 0 कर दिया सो दैट सारा सेंटर में आ जाए सारे के सारे शेप्स क्योंकि मुझे अब सर्कुलर में मैं चाहती हूँ इसमें से सारे पॉइंट्स निकले मेरे बाहर राइट सो ये पोजीशन पे मैंने 0 कर दिया एंड नाउ रोटेशन क्योंकि हमें सर्कुलर वे में करना है तो मैं क्या कर रही हूँ रोटेशन में जा कर के यहाँ पे हमें डिग्री मिला है 360 को अगर मैंने कितने डिवीजन किए 12 तो 360 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से तो वो हमारी डिग्री निकल आएगी 30 डिग्री आ गई हमारी 30 डिग्री में रोटेशन में इसने ऐसा डिस्प्ले कर दिया अच्छा अभी इसको मुझे चाहिए कि थोड़ा दूर दूर रहे तो मैं क्या कर रही हूँ एंकर पॉइंट चेंज कर रही हूँ सी ऐसा कुछ आपका दिखा रहा है एंकर पॉइंट आप चेंज करोगे तो आपका ये आप इसको साइज को इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हो पोजीशन चेंज कर सकते हो इन पे भी यू कैन पुट कीज सो ऐसा कुछ आपका एनिमेशन आ गया है इज इट क्लियर सो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है रिपीटर ना यू कैन रिपीट दिस इन एनी एनिमेशन किसी भी एनिमेशन में आप इसको रिपीट कर सकते हो सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक एनिमेशन लिया और उसकी 12 रिपीटेशन को सर्कुलर वे में कर दिया नॉट नेसेसरी सर्कुलर वे में मैं करूँ इसको और अलग तरीके से भी मैं कर सकती हूँ तो गाइज नाउ लेट्स सी मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं धीरे धीरे इफेक्ट्स भी बताती चली जाऊँगी क्योंकि इतने सारे इफेक्ट्स एक्सप्लोर करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है क्लास में सो मेरे को जितने इफेक्ट्स हो सकेंगे आई विल एक्सप्लेन यू और बाकी तो आप लोग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आप अपने आप सीखेंगे सो क्या है इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ यू कैन अप्लाई दैट ऑन एनी लेयर
सो मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखा रही हूँ, यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में तो यू कैन सर्च व्हेन यू ऑलरेडी नो द नेम ऑफ द इफेक्ट, बट आपको नहीं पता है तो स्टार्टर्स बिगिनर्स के लिए कैसे हो सकता है, आई विल टेल यू दैट। थोड़ा ये क्लिक करने पे टाइम भी लेता है, सो डोंट थिंक कि हैंग हो गया। सो ये शेप पे क्लिक किया और ऊपर में आप देख सकते हो लेयर्स के साइड में इफेक्ट्स है। दीज आर ऑल इफेक्ट्स, ये सब उनके अकॉर्डिंग है, जैसे 3D यूज़र्स हो गए श्रीहरि, जैसे इफ़ दिस इज़ वेरी बेनिफिट फॉर यू एज वेल बिकॉज आप 3D भी करते हो, या फिर जितने भी 3D यूज़र्स हैं। एक प्लगइन के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। तो 3D यूज़र्स, VFX यूज़र्स हो गए आपके, और आगे हम थोड़ा VFX को भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, तो उसमें आपको कई सारे टूल्स इफेक्ट्स हम यूज़ करेंगे। देन वी हैव फॉर कलर करेक्शन, डिस्टॉर्शन, जो आप लोग फोटोशॉप में डिस्टॉर्ट करते थे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड, एंड विल बी यूजिंग सम ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम। तो ये एक्सप्रेशन कंट्रोल्स, अभी ये भी आपको मैं कुछ कुछ टर्म्स जब आगे बताऊंगे देन यू विल नो। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, अभी कुछ सेशंस और हो जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि किसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। उसके लिए प्रोजेक्ट्स बहुत करने पड़ेंगे। सो अभी इसमें से एक इफेक्ट में आई बी यूजिंग वन इफेक्ट टू डू द सेम थिंग जो मैंने अभी रिपीटर से किया है, सेम थिंग। सो अगेन एक मैं इसका कॉपी ले लेते हैं एलिप्स के एनिमेशन का। सो आई टेक, और यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स थी, अगर हम वही सेम चीज़ अगर इसकी कॉपी लेते तो एनिमेशंस चेंज करनी पड़ती है, एंड देन वी वुड हैव टेकन 12 डुप्लीकेट ऑफ दिस एलिप्स। सो ये हमारे काम को आसान करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स इसी चीज़ के लिए बहुत फेमस है। सो आई विल टेक द कॉपी ऑफ दिस कंट्रोल D एंड आई विल डिलीट रिपीटर फ्रॉम दिस। अभी नीचे वाला ऑफ कर दिया है, इसमें से रिपीटर में ऑफ कर रही हूँ। सो वी हैव दिस एनिमेशन। सो आई वॉन्ट टू रिपीट दिस अगेन, नॉट इन अ सर्कुलर वे बट कुछ और, मतलब रिपीटेशंस में वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे क्रिएट करना चाहती हूँ। तो एक हमारा इफेक्ट है यहाँ पर मोशन टाइल करके, एंड बिकॉज आई नो द नेम मोशन टाइल, इट कम्स अंडर स्टाइलाइज। सी स्टाइलाइज के अंदर है। सो व्हाट आई डू इज, यहाँ इफेक्ट में जाके मैं स्टाइलाइज में जाती हूँ, एंड वी हैव where is it, reptile also we have, and motion tile. So now one more thing, effects जब भी आप अप्लाई करते हैं, so don't get confused। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पैनल है where you put all your images and your footage, and this is the effect panel। तो आपको प्रोजेक्ट में वापस आना, either you close this और या फिर आप इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप इफेक्ट पे ऐसे क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तो आपको यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा इफेक्ट, ओके। सो अभी क्या होता है दैट आपने शेप के अंदर कंटेंट्स एंड देन वी हैव इफेक्ट्स हियर, एंड ऑल्सो यू कैन, दीज आर सेम प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। वी हैव स्टॉप वॉच ऑल्सो, यू कैन एनिमेट देम ऑल्सो। मैंने बोला था जिसमें स्टॉप वॉच होगा यू कैन एनिमेट दैट। सो अभी what I will do is I'll make some changes, height, width, output, and just a minute। Okay, maybe I'll apply another effect, reptile, which will repeat this। See, this is playing the same animation, same thing we are doing। of course इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, एंड बिकॉज ये इफेक्ट है तो आपको यहाँ पे आप रीड करके यू कैन अंडरस्टैंड। एक्सपैंड राइट साइड में जो हमारा पिवट सेंटर है, वी कैन चेंज ऑल्सो पिवट पॉइंट, वाई प्रेस करके आप इसको चेंज कर सकते हो जहाँ पे भी करना है। और ये हमारा नाउ सी दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट आपको आगे बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं। ऑफसेट क्या है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कैसे होता है। सो अगेन ये अभी आपको नेक्स्ट एक और ऑफसेट आपको बहुत सारे डिफरेंट इफेक्ट्स या टूल्स में आपको देखने को मिलेगा। सो होता है स्टार्टिंग या एंड पॉइंट क्या होता है, उसको कहते हैं ऑफसेट।
सो ये आपका डाउन हो गया. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट पैटर्न. अभी जो हमने बात की थी इसके बारे में, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन है. नाउ इसको क्रिएटिवली कैसे यूज़ करना है आई विल टेल यू. एक किसी असाइनमेंट में आई विल टेल यू कैसे इसको यूज़ करना है. बट फॉर नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव दीज टूल्स. मोशन टाइल भी आपका समवट सिमिलर काम करता है. अभी आई एम गेटिंग स्टक इन दैट, सो आई विल टेल यू. इसके बहुत सारे VFX में भी यूज़ होते हैं. मोशन टाइल, रेप टाइल, जो कि आप मोशन ग्राफिक्स में भी अभी के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो अभी क्या था एंड मैम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? यस सनम प्लीज. जैसे आपने पूरा पैटर्न क्रिएट किया था पूरे वर्क स्पेस पे, राइट. तो हम कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते ना उस पैटर्न के बीच में, जैसे कुछ पैटर्न गायब कर दे, ऐसा नहीं हो सकता ना? कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अपना टेक्निक यूज़ करना होगा. जैसे अभी क्या किया, मे बी मैंने ये इफेक्ट यूज़ कर लिया, जैसे आपने अभी बोला मैंने ऐसा कर देती हूँ. सो नॉट नेसेसरी दैट आप इसी से करो वो चीज़. अब आपको इसमें थोड़ा सा रिपीटेशन भी लगाना होगा. जैसे मान लो मैंने ये चीज़ ऐसे क्रिएट की, यहीं पे तो हमारा गेम आता है कि आपने आफ्टर इफेक्ट्स तो सीख लिया, उसके बाद यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो. हाउ कि आपको जितने टूल्स पता रहेंगे वो आपको हेल्प करेंगे. से मैंने आपका ये कुछ एक डिज़ाइन बना लिया. नाउ आई वांट टू रिपीट दिस. सो आप इसके अंदर नहीं कर सकते, इसके अंदर ऑप्शंस भी और बहुत सारे अलग अलग हैं. यू कैन गो एंड ट्राई इट आउट. मैंने भी सारे नहीं यूज़ किए, बट जो आप कह रहे हो उसके लिए क्या हो सकता है कि मैंने ये इफेक्ट यूज़ किया एंड देन आई कैन अप्लाई रिपीटर ऑन इट. या सो लेट्स गो अप्लाई रिपीटर and we have 3 copies of it. Transform में जाके I'll change the position in X और Y. So ये आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे. अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंपली द टूल, ये आपको कैसे यूज़ करना है. इसमें बहुत सारे वेरिएशंस यू कैन क्रिएट नाउ, बहुत सारे Yes. वेरिएशंस. ओके, सो अभी वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ होगा. सो अभी रिपीटर आप लोग को एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज रिपीटर्स रोल. टू रिपीट एनी एनिमेशन, एनी पैटर्न, एनीथिंग जो भी आप बना रहे हो उसको रिपीट करेगा वो. ठीक है. सो नाउ कम्स कि हम और समवट सिमिलर आपका रेप्टाइल या फिर आपका इमोशन टाइल, जो कि मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया इफेक्ट, उसको यूज़ करना हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ आई विल कम टू another technique which is very much used in all most of the projects, which is the trim path. ठीक है, trim path क्या है? So again I'll create a shape and transform center anchor point. So I want, or not this shape, just a minute, I'll take a line. I'll add some stroke to it and now see we have this shape. I'll apply trim path on it. Trim path, we have 3 options here: start, end and offset. Offset I told you guys, it's basically कि what is the starting point I would say. अभी आपको यहाँ देख के एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी, ट्रिम पाथ में स्टार्ट है. सो ये अप्लाई किस पे हुआ है? शेप के ऊपर ट्रिम पाथ अप्लाई हुआ है. सो अभी स्टार्ट पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड, सो सी दिस लेफ्ट साइड इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज राइट वन इज द एंडिंग पॉइंट. एंड ऑफसेट इज व्हाट, मैं एक बार इसको कम करती हूँ स्टार्ट और एंड पॉइंट को, एंड व्हेन आई चेंज दिस, सो ये आप देख सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होना है एनिमेशन, ये आपको बताता है ऑफसेट. ये आगे बहुत जगह पे ये वाले टूल आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग VFX में भी आएंगे अगर तो. सो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0-100 कर दिया. सो इसका क्या यूज़ है? हम इसको एनिमेट कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा किस में देखने को मिलते हैं? एनिमेशंस हो गए या फिर लोअर थर्ड्स मैंने बताए थे. लोअर थर्ड्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हो. क्या होते हैं लोअर थर्ड्स? लोअर थर्ड्स होते हैं जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं या फिर
मेथड्स। तो ये बेसिकली लोग इसके टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं, बट यू शुड नो कैसे ये वर्क कर रहा है इस टाइप के। जैसे ये आपके, ये देखो आप लाइन की एनिमेशन हो रही है, ये सब भी एनिमेट कैसे हो रहे हैं। तो ये आपके हो गए लोअर थर्ड्स। ये बहुत ही क्रिएटिव, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। इसके टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, पेड अनपेड डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये देखो आप यहाँ पे जो आपके बॉक्सेस आए हैं अभी छोटे छोटे, इसमें भी सेम क्या कि इन्होंने एक शेप बना करके रिपीटेशन लगाया है। या इसमें तो रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है, बट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस इज़ हैपनिंग। सो अभी आपको डिज़ाइंस एनिमेशंस को एनालाइज भी करना है। सो अभी अगेन इसमें क्या ही कहना होगा, स्केलिंग के साथ दे हैव प्लेड, देन इसमें मास्किंग यूज़ कर लिया, सिर्फ स्केलिंग से काम कर लिया, एनिमेट किया है उसको, स्मूथनेस डाली है उसके अंदर, और इसमें ट्रिम पाथ का भी यूज़ हुआ है। सो इस तरीके से यू कैन फिगर आउट किस एनिमेशन में क्या हो रहा है। सो अभी यहाँ पे आपको मैंने एक सिंपल सा बता दिया कि कैसे ये, अच्छा अभी आई वॉन्ट दिस टू मूव, तो व्हाट आई डू इज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं ये डालती हूँ एंड एंड पॉइंट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी क्या है कि मैंने क्योंकि इस पर इसको स्केल डाउन कर दिया, मैंने स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों को ऐसे कर दिया। तो अभी मैं ऑफसेट पे करूँगी तो ये मूवमेंट देगा। सो मे बी आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और या फिर ये एकदम से गायब है और एकदम से आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। सो आई पुट अ की हेयर एंड देन इसको आगे जाके हम एनिमेट कर सकते हैं। स्पीड टाइम बढ़ा दिया। क्लियर है Ma'am, आपको? excuse me. Yeah, yes, ma'am. I was going to say, ma'am, Animate जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी तो यही सेम यूजर इंटरफेस है, सेम this See, if what you have used that Animate. software, you will be able to understand the difference. यही काम अगर मैं, सेम कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आप बोल रहे हो एनिमेट में है, बट देन अगर आप सेम चीज़ करोगे उसमें ये सेम चीज़ करने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत ही ईजी टूल्स हैं। और जो काम इसमें नहीं हो सकता और एनिमेट में हो सकता है, वो हो गया फ्रेम बाय फ्रेम प्रॉपर एनिमेशन। तो उसके लिए अब अगर मैं बात करूँ, एक मैंने बोला भी था एनिमेशन पे एक सेशन भी रखेंगे, जैसे अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैंने प्रिंसिपल्स बताए, वैसे ही एनिमेशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, जो आपको अगर समझोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो इसका क्या यूज़ है और एनिमेट का। अब आप देखो कि समवट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें दैट यू कैन डू इट इन प्रीमियर सॉफ्टवेयर, जो एडोबी का ही है, जो आप सिमिलर कर सकते हो। देन अगेन आई सेड दैट यू हैव टू फिगर आउट, बीइंग एन आर्टिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड किस में आप क्या काम जल्दी कर सकते हो और किसके अच्छे आउटपुट निकल के आ रहे हैं। बिकॉज जब आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो एवरी वन नीड्स यू नो फास्ट प्रोडक्टिविटी चाहिए उनको, और क्रिएटिविटी भी चाहिए। तो अभी हमारा काम सिर्फ एक टूल को सीखना नहीं है, मल्टीपल टूल्स पे काम करना है, एंड ऑल्सो टू फिगर आउट विच इज़ बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट यू आर डूइंग। ओके, तो अभी आपने एनिमेट में बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें करने में। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि एनिमेट इज मोर हैंड ड्रॉन है ना, एंड Exactly, इसमें yes. It is more into cell animation, which is, you know, on every frame you make, you know, different drawings. मतलब सीक्वेंस में आप जो ड्रॉ करते हो उसको, तो हम उस पर भी आएंगे। इनफैक्ट मैं सोच भी रही थी आगे बात करूं कि आप लोगों को एक, यू नो, एनिमेट का भी एक आइडिया होना चाहिए, एक उस पर भी कुछ क्लासेस होनी चाहिए। मैं उसके लिए आगे बात भी करने वाली हूँ, सो दैट, क्योंकि आप आफ्टर इफेक्ट्स में अगर एनिमेशन कर रहे हो तो आपको प्रिंसिपल मेन कोड पता होना चाहिए कि कैसे क्या एनिमेशन हो रही है। बिकॉज लोग एनिमेट के साथ भी इसको भी यूज़ करते हैं, जो लोग प्रॉपर एनिमेशन में जाते हैं, 2D एनिमेशन में जाते हैं, तो उनको एनिमेट भी पता होना चाहिए, और ये टूल भी बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल है। सो आई विल कम टू दैट ऑल्सो। उस पर भी आगे मैं बात करती हूँ कि अगर उसकी सेशंस भी अगर हम रख सकें तो। बट मैम मुझे लगता है कि आफ्टर इफेक्ट्स मच इजियर देन एनिमेट। I would say much easier. Of course easy है, बिकॉज आपके यहाँ पे बहुत एफेक्ट्स हैं, बट उसका टोटल यूज़ डिफरेंट है। मतलब बहुत सारे आप एनिमेशन, आप इस तरीके के एनिमेशन एनिमेट में करोगे ही नहीं। वो आप, मैं बता रही हूँ ना, अगर आप एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसको पता है कि उसमें क्या पार्ट हो सकता है, आप वो ही पार्ट उसमें से आउटपुट निकालेंगे। तो और ये इजी वाले जो हैं, क्योंकि ये जो सेम चीज़ मैंने की, इसमें बहुत टाइम लगेगा वहाँ करने में,
और वही चीज़ यहाँ पे सिंपली बहुत भी नहीं लगेगा, है वहाँ पे भी टेक्निक्स हैं बहुत सारी चीज़ों को करने के, बट देन अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस। मैंने बोला ना कि वो आपका हो गया सेल एनिमेशन में ज़्यादा यूज़ होता है, एंड दिस इज़ मोस्टली फॉर ऑफकोर्स, लेकिन अभी मार्केट में लोग इसको ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि ये VFX में भी यूज़ हो रहा है, मोशन ग्राफिक्स में भी यूज़ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए ये टूल यूज़ हो रहा है। बट वो लिमिटेड हो गया, एनिमेट वहाँ पे लिमिटेड हो गया, वो सिर्फ एनिमेशंस के लिए ही यूज़ हो सकता है, या फिर उसका लिमिटेड वो पार्ट है बट उसमें गेम डिज़ाइनिंग होती है जो कि इसमें नहीं होती है। उसमें आप बैनर्स क्रिएट करके उसको लिंक कर सकते हो वेबसाइट से, जो आप यूएक्स डिज़ाइन वाला जो बात कर रहे थे ना आप, कि कैसे आप अपने डिज़ाइन को कैसे उसमें एग्जीक्यूट करोगे, मतलब उसमें अपने डिज़ाइंस में कैसे आप प्ले कर सकते हो उसको, जो आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हो उसमें। तो वही सेम वो सारी चीज़ें आप एनिमेट में कर सकते हो, गेम डिज़ाइनिंग हो गया या फिर ऐसे बेसिक सेल एनिमेशन हो गया, विच यू कैन नॉट डू इट इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो सबके अपने अपने रोल्स है, पर हाँ टूल्स ऐसे बने हुए कि आप सभी टूल में एक जैसा काम भी ज़रूर कर सकते हैं। अभी क्लैरिटी आई है आपको? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। वैसे आपने एनिमेट कर रखा है मैम? हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ाती हूँ, एनिमेट का भी रहता है, इसीलिए मैं सेशन बोल रही हूँ कि आगे हम रखें। मैम हम्म, मैम जो एनिमेट है वो फ्लैश 5 कर रहा था, वही है ना हाँ सेम, जी, उसका नेम चेंज हो? फ्लैश है वो। अगेन सी ओके मैम। एक्चुअली क्या है ना कि हर हर उसमें आपके कोर्स स्ट्रक्चर में इसलिए नहीं होता बिकॉज कई लोग नहीं गेम डिज़ाइन में जाते हैं, या फिर वो वाले पार्ट आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं वो अरे ओम प्रकाश, गुड आफ्टरनून, वेरी लेट, आई स्पीक विद यू, आपसे बात करूँगी बाद में, ठीक है? साहिल के साथ पूरा था बता। अच्छा मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि आपके कोर्स स्ट्रक्चर में हर किसी के उसमें नहीं रहता है एनिमेट, रीज़न कि कई लोगों को नहीं गेम के बारे में नहीं जानना है, बट मेरा क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है, प्लस जब ग्रेजुएशन करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, तो उनको ये सारी चीज़ें कराई जाती है सो दैट उनको एक विजन रहेगा कि उनको किस में जाना है, या फिर ये आपको हेल्प इसमें भी करेगा, जैसे आप यूआई डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें आपको कैसे लिंक करनी है चीज़ों को वेबसाइट से, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है, तो कहीं ना तो कुछ पार्ट आप कहीं कहीं सीख ही लेते हो, आप वो हेल्प कर ही जाता है, बट हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। सो अगेन मैं ये चीज़ सबको बोलती हूँ कि हम ये जो डिज़ाइन क्रिएटिव जो फील्ड है, इसमें हम मल्टीपल चीज़ें सीख तो रहे हैं, आप कहीं से भी ये सब चीज़ें कोर्सेज ज़रूर सीख रहे हैं, बट वो आपको एक विजन बनाना है आगे का, आपको अपना करियर शेप करना है, कैसे करोगे, अपने टैलेंट को यूटिलाइज कैसे अपने नॉलेज के साथ आप सिंक कर सकते हो, ये आपको समझना है। सो जितनी नॉलेज रहेगी उतना अच्छा रहेगा। सो अभी एनिमेट का सी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगा उनके हिसाब से मैं एक वो आगे बात करूँगी कि कैसे हम लोग करेंगे वो भी, ठीक है? ऑल राइट। थैंक यू। सो यहाँ पे आपका ये आपको बेसिक वर्किंग समझ में आ गई कैसे होती है। बेसिकली आप शेप पे आपने ट्रिम पाथ लगा दिया, या किसी पे भी आप ट्रिम पाथ लगाओगे तो वो उसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट दे देगा, और देन यू कैन एनिमेट दैट। सो अभी मैंने सिर्फ वर्किंग बता दी, आपके रिपीटर बता दिया, एंड देन ट्रिम पाथ बता दिया। नाउ विल यूज़ इट, और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी अब यूज़ करने वाले हैं, आप लोग ध्यान देना। सो अभी रिपीटर नहीं, पहले मैं ट्रिम पाथ का ही बताती हूँ, जो मैंने मैप्स के एनिमेशन के बारे में बात किया था। सो वो कैसे होगा ये अभी हम देखते हैं। सो मैं एक ऐसे ही मैप ले लेती हूँ। अच्छा, सब लोगों ने इलस्ट्रेटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है क्या? यस मैम। ठीक है, एक्चुअली मैंने नहीं किया तो यस मैं मैम। अभी फाइल्स यहाँ से मैंने नहीं किया है मैम। जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, नेक्स्ट उसमें मैं भी कर लूँगी, मुझे भी डाउनलोड करना है। सो मैं आप लोग को, अच्छा अब ये जो चीज़ बता रही हूँ अगेन यहाँ पे आप लोग की क्रिएटिविटी, और जो मैंने कहा आपको कैसे अपने आइडियाज़ को यूज़ करना है आगे, अगर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले रहे हो या आप किसी भी कंपनी के लिए काम करोगे, तो वहाँ पे आपको ये क्रिएटिविटी अपने आप यूज़ करनी है। आपको दे दिया जाएगा स्क्रिप्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप ई लर्निंग की कंपनी में जाके काम कर रहे हो, तो वहाँ पे मोस्टली क्या देते हैं वो लोग, स्क्रिप्ट्स दे देते हैं आपको कि आपको ये ऐसे ऐसे एनिमेशन करना है या ये डिस्प्ले करना है, जो भी है।
और उसको क्योंकि आपको टूल भी चलाने आते हैं और वहाँ पे फिर आपकी क्रिएटिव पार्ट आती है, आप डाटा कलेक्ट करोगे ऑनलाइन, फिर उसको कैसे एनिमेशन करना है, वो सारा प्रोसेस होता है जो ई लर्निंग में जिस तरीके का काम होता है। तो वैसे यहाँ पे भी मैं अब एक मैम ये बताइए, अभी हम लोग जैसे फोटोशॉप कर रहे हैं, अभी आफ्टर इफेक्ट्स कर रहे हैं, फिर इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैम एक साथ 3-3 सॉफ्टवेयर करेंगे? इसीलिए नहीं कर रहे हैं अभी इसलिए कोशिश है कि एक टाइम पर एक ही सॉफ्टवेयर किया जाए, बट क्योंकि आप लोगों का फोटोशॉप थोड़ा बहुत तो हो ही चुका है और आप लोग को उसी में मैं एनहांस करूँ, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स करने के लिए फोटोशॉप इज़ अ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी। करने को आप बिना उसके भी कर लोगे, लेकिन आधे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर ही नहीं होंगे, इसलिए वो जो एक कोर्स भी बनता है उसके अकॉर्डिंग ही बनता है। अब देखो ये जो ग्राफिक्स वाले थे, आप लोग को तो क्लियर ही नहीं, आप लोग को याद ही नहीं है वो सारी चीज़ें, तो मुझे वो चीज़ यहाँ कवर करनी पड़ रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए कोर्स स्ट्रक्चर वैसा बनता है कि आपको पहले वो करना है फिर ये करना है। बट ठीक है, ये तो एंडलेस लर्निंग है, आई टेल यू गाइज, कि अगर आपको सही चीज़ आप जान लो तो आप उस पर खुद भी आप यू कैन वर्क ऑन इट। सो वही चीज़ मैं कर रही हूँ, फोटोशॉप जो ऑलरेडी कर चुके हैं, आई एम गाइडिंग देम कि आप कैसे उस पे असाइनमेंट्स दे के, आई एम गाइडिंग यू गाइज कि आप किस चीज़ पे वर्क करो, सो दैट आगे जो भी मैं आफ्टर इफेक्ट्स में डिज़ाइन दे रही हूँ उसमें से जो पार्ट आपको आएगा फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में वो आप कर सको। तो अभी इलस्ट्रेटर को अभी रहने देते हैं, हम खाली वहाँ पे इसीलिए मैंने डाउनलोड करने को बोला है, सो दैट आप लोग वहाँ से फाइल्स को लेके आ सकें। उसमें मैं सॉरी बेसिक आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन सेपरेट द लेयर्स एंड यू कैन ब्रिंग दोज एलिमेंट्स, क्योंकि आपके पास डिज़ाइनिंग का इतना टाइम नहीं रहेगा। हम लोग आगे भी प्रोजेक्ट्स फ्रीलांस या वैसे जैसे भी काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं जितने एलिमेंट हम लोग को ऑनलाइन मिल जाए, क्योंकि डिज़ाइनर्स अलग ही होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स अलग होते हैं जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। सो अभी हम डिज़ाइनिंग पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी क्योंकि एनिमेशन में आ गए, तो जितना डिज़ाइनिंग फोटोशॉप में कवर हो रहा है उतना कर रहे हैं। ठीक है अनम? यस मैम। ऑल राइट, सो आई टेक अच्छा, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, मैं अपने क्लास के टाइम में, क्योंकि मेरे पास कई बार हार्ड डिस्क होता है, नहीं होता है, तो मैं प्रॉपर इमेज नहीं लेती हूँ, तो आप लोग को ध्यान देना है कि आप प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की इमेज लें जो भी यूज़ कर रहे हैं। तो मैं भी अगर मैं बोल भी रही हूँ कि आप ये रिपीट करो, तो ट्राई टू यूज़ योर ओन आइडियाज़। मैं मे बी विंटेज अभी मैप यूज़ कर रही हूँ दिखाने के लिए, तो आप लोग कुछ अपना क्रिएटिव और भी यूज़ कर सकते हो। ये आप लोग को मैं इसलिए बोल रही हूँ सो दैट मुझे एक जैसा असाइनमेंट ना मिले सबका। ऑलराइट, आफ्टर इफेक्ट्स सेव। ओके, सो आई ड्रैग दिस इमेज। मेरा मेन आइडिया क्या है कि अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो या फिर कोई भी एनिमेटेड मूवीज़ देखी हो, उसमें ये लोग बहुत यूज़ करते हैं। इनफैक्ट गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइटल सीक्वेंस सब लोग ज़रूर देखना यूट्यूब पे, जो स्टार्टिंग में टाइटल सीक्वेंस होता है ना, वो तो 3D में बना हुआ है, बट देन मैं एक आइडिया आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आप लोग को मार्केट में काम क्या हो रहा है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। सो मैंने एक मैप लिया है और मैं दिखाना चाहती हूँ मैप में कुछ कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई कैरेक्टर ट्रैवल कर रहा है या कुछ भी ऐसा दिखाना है। सो बेसिकली अभी इसमें कोई आइडिया अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको टूल बता रही हूँ जो मैंने ट्रिम पाथ यूज़ किया है। सो मुझे दिखाना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई जा रहा है या कुछ ऐसी स्टोरी है। सो अभी क्या है, मैंने एक इमेज ले ली, नाउ मैं एक लाइन बना देती हूँ, मे बी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है किसी को। सो ये बना दिया मैंने और स्ट्रोक बना दिया। स्ट्रोक आई गिव मे बी 3। अच्छा, ये आपको ऑफ करके देखना है ओवरले, तो आप ऐसे देख सकते हो। अगेन मैं चाहती हूँ कि कर्व हो, हम लीनियर नहीं रखेंगे ज़्यादातर हमारे जो भी आर्ट वर्क रहेंगे। सो अभी मैं इस लाइन को कर्व करने के लिए आप लोग को मैंने अगेन बताया है, यहाँ पे पेन टूल जहाँ पे यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे फिल नहीं चाहिए तो मैं फिल पे क्लिक करके ऑफ दिस फिल
और ये मैंने विदाउट क्रिएटिंग वन मोर पॉइंट, नहीं तो उसको आप स्मूथ करने की जगह आप इन दोनों पॉइंट्स को ही कर्व बना दो। तो ट्राई करो आप इस तरीके की टेक्निक यूज़ करने का कि आप ऑलराइट। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई जा रहा है और मे बी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अपने इंडिया पे ही ले लेती हूँ, क्योंकि जो एनिमेशन अभी मैं दिखाना चाहती हूँ उसके लिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस। सो अभी मुझे पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट यहाँ से अब सेलेक्ट कर पाऊँगी मैं, सिंगल पॉइंट। अभी क्या हो रहा था कि मैं जब क्लिक कर रही थी तो मेरे दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, शेप के अंदर क्योंकि मैंने पेन टूल से यूज़ किया है तो वी हैव दिस पाथ, ठीक है। अभी आपको ये भी बताऊंगी कि बिना अभी आपको समझ नहीं आएगा, सो अभी मैं उस पर नहीं आ रही हूँ, आप इसी पे ध्यान दो। अभी ये मैंने एक बना दिया है साउथ अमेरिका से, किसी एक जगह से इंडिया में कहीं पे जा रहे हैं। सो अभी कोई ट्रैवल कर रहा है, ये मुझे ऐसे दिखाना है। अब इसमें मैं आप लोग को टूल बता रही हूँ। हाँ बिल्कुल मैम आपने पेन टूल से ये जो कर्व बनाया है वो जो पेन टूल के जो डॉट्स थे वो गायब कैसे किए? अच्छा, डॉट गायब नहीं किए, बेसिकली ये ओवरले है, राइट चेक करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि मैंने अभी, आप लोग भी ये स्ट्रगल तभी करोगे जब आप ये प्रोजेक्ट को करोगे। तो अभी क्या होता है कि अभी मैं एक पॉइंट को क्लिक करके मैं राइट साइड में लाना चाह रही थी जो नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं शेप के अंदर गई और आप लोग ध्यान दें पाथ पे मैंने क्लिक किया सो दैट आई गेट दीज 2 पॉइंट्स। और अब मैंने इस एक पॉइंट पे ऐसे बाहर क्लिक किया सो दैट आई कैन मूव दिस सिंगल पॉइंट, जो कि ये पूरा ओवरऑल ले रहा था, ठीक है। मैम ये जो टेंजेंट आ रहे हैं फिर कभी-कभी बीच में टेंजेंट गायब भी हो नहीं, जा रहा है हाँ और इन नहीं डॉट्स होता हटा है, के। नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये आपका कर्व है। ये जो पेन टूल तो आप लोगों ने सीखा ही है फोटोशॉप में। तो यस मैम। कन्वर्ट वर्टेक्स पॉइंट क्लिक करके आप इसको ड्रैग करोगे तो यू विल गेट दिस टेंजेंट। कई बार नहीं भी मिलता है, तो ये सब इश्यूज प्रैक्टिस से ही आएंगे। छोटी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि आप अगर मोस्टली जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो फोटोशॉप नहीं तो इलस्ट्रेटर करके ही आते हैं, तो उनको पता होता है कैसे वर्क होता है। तो ये लेकिन कई न्यू भी होते हैं, तो उनको फिर मैं इसलिए ऐसे बता देती हूँ क्योंकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, ये चीज़ पे स्ट्रगल ना करें वो। ओके, ऑल राइट। सो ये आपका एक पाथ क्रिएट कर दिया है। नाउ अगेन कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, कैसे हम लोग बेसिकली जो ट्रेंडिंग है, जो जिस तरीके के एनिमेशंस में वो बता रही हूँ। अब आप पाथ के अंदर स्ट्रोक देखोगे, ठीक है। तो आई डोंट वांट प्लेन लाइन हेयर, मैं चाहती हूँ इसके अंदर डैश लाइन यूज़ हो। तो वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ नीचे में दिए हुए हैं। स्ट्रोक में अगर आप जाओगे, स्ट्रोक विड्थ है एंड देन वी हैव दिस डैशेज हेयर। तो अभी इसमें कुछ ओपन नहीं हो रहा, मैं प्लस साइन करती हूँ तो आप देखो ये डैश में कन्वर्ट हो गया। और डैश के अगर मैं साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ तो ये होता है। एंड ऑफसेट अगेन मैंने बताया था, ऑफसेट सब में आएगा। अगर मैं ऑफसेट पे जाके एनिमेट भी कर सकती हूँ, बट ऑफसेट इज़ द स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, तो इसमें वी डोंट नीड टू यूज़ इट। माइनस से आपका हट जाएगा डैश, प्लस से आपका आ जाएगा, और आप जितना भी लेना चाहते हो। सो दिस इज़ समवट क्रिएटिव पार्ट जो आप ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप डैश लाइन कहीं से कॉपी करके ना लाने लगो। वी हैव दीज ऑप्शंस हेयर। ये सारे वही सिमिलर ऑप्शंस जो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी जो होते हैं। सो अभी मैंने ये अपना क्या किया है, सिंपली मैंने एक ऐसे डिज़ाइन दिखा दिया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। अब मैं इसमें मल्टीपल चीज़ें यूज़ करूँगी जो आपने पहले की क्लासेस सेशंस में भी किए हैं। आई वॉन्ट टू एनिमेट दिस, ठीक है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। तो एनिमेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, अभी मैंने जो आप लोग को टूल बताया था, ट्रिम पाथ। एग्जैक्टली। सो शेप है हमारा, शेप पे जाके मैं ट्रिम पाथ अप्लाई कर देती हूँ। तो ट्रिम पाथ में जाके तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को पहले तो ये नहीं, एंड पॉइंट को 0 करती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ की प्लेस कर दिया, थोड़ा सा आगे आके मैं इसको 100 कर देती हूँ। वी हैव दिस एनिमेशन नाउ। टाइमिंग आप इसको इंक्रीज कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द फ्रेम्स। ये हो गया। सो अभी एनिमेशंस कभी भी लीनियर कोशिश करेंगे नहीं रखे हम, सो हम इसको F9 कर देंगे।
इजी ईज। थोड़ा सा हल्का सा एनिमेशन में फ़र्क आता है, एग्जैजरेट यू कैन डू इट बाय गोइंग टू ग्राफ एडिटर। ऑलराइट, सो अभी ये तो हो गया, बट मोस्टली क्या होता है कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से दिखाते हैं। सो अब यहाँ पे अब आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी। मे बी आई वॉन्ट कि कोई एक ये क्योंकि विंटेज वाला लिया है तो आई टेक अ शिप, कि इस शिप से मतलब शिप के थ्रू ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो अब मुझे, अब आप इसमें नई टेक्निक देखना अब कैसे यूज़ होगा। तो मैं एक शिप ले लेती हूँ। मैम ये वेक्टर इमेज लेनी है ना? हाँ जी, मैं वेक्टर, इसी पर्पस की वजह से आई एम टेलिंग यू गाइज टू इंस्टॉल ये इलस्ट्रेटर, क्योंकि यू हैव दिस फ्री पिक वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड फ्री वेक्टर्स। फ्री पिक हो गया और पिक्सावे हो गया। तो जो चीज़ मैं गूगल से ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को इशू आएंगे, क्वालिटी के इश्यूज आएंगे, ज़रूरी नहीं कि मुझे जैसा डिज़ाइन चाहिए वो मुझे मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। सो हम लोग इसीलिए वेक्टर, और इनफैक्ट अभी कुछ मेन चीज़ें और आएंगी अभी जब मैं इलस्ट्रेटर मैं इंस्टॉल कर लूँगी, आप लोग भी प्लीज़ कर लेना। सो आई टेल यू उसमें और बहुत सारी चीज़ें कि जब व्हेन वी इम्पोर्ट फाइल्स फ्रॉम इलस्ट्रेटर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स में करनी होती हैं। सो वो हम देखेंगे वो सारी चीज़ें भी। सो अभी आई टेक वेक्टर, पीएनजी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलती है तो वी हैव सम टेक्निक टू डू दैट थिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स ऑल्सो, और आप फोटोशॉप से भी करके ला सकते हो। तो मैं एक साइड पोज का एक ले लेती हूँ, मुझे साइड से डिस्प्ले करना है। एंड ऑफ कोर्स आई विल नॉट यूज़ द वाटर मार्क्ड वंस, ये वेक्टर स्टॉक का है, बट ठीक है अभी ले लेते हैं ये आफ्टर इफेक्ट्स शिप। और अब यहाँ पे आपको नई टूल पता चलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर उस पर वर्क कर जाए आपका, बट मैं अभी इस पर ट्राई करूँगी विच मैम इज़ अपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो, एग्जैक्टली, हाँ, डाउनलोड इट ना? डाउनलोड करके, हाँ डाउनलोड करके ना। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, जैसे अभी आपने एनिमेट की बात की थी ना, तो एनिमेट में क्या होता है कि मैं, या एप्पल के भी, आपके पास अगर एप्पल का है मैक सिस्टम्स में क्या होता है कि यू कैन डायरेक्टली ड्रैग फ्रॉम दिस वेबसाइट से, आपको वो सेव करने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें होता है ड्रैग प्लस। एंड ड्रॉप ना? हाँ जी, ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है उसमें, तो आपको वो सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और आफ्टर इफेक्ट्स, ओहो, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइज? हेलो, 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 यस Hello? सुनिए, सॉरी देयर अब वाज अ आवाज आ पावर रही कट, सो We आई had गॉट lost the डिस्कनेक्टेड, connection. या Yeah. आई गॉट डिस्कनेक्टेड, पावर कट हो गया था यहाँ पे। ऑल राइट, ओके, so okay, I have taken this picture and I told you guys know what is masking बताया था ना। masking क्या होता है, यस सुनिए। basically I can, if Yes, ma'am. see I don't want this part, no vector part, and if Yes, I'll ma'am. be applying this color key is an effect which through which we can remove the white part, और जो हम मैजिक इरेजर टूल फोटोशॉप में यूज़ करते हैं टू रिमूव द बैकग्राउंड इफ़ वी हैव द प्लेन बैकग्राउंड, same way we can use color key in after effects to remove this background. So I'll simply see, I have taken the color key, note it down everyone, okay. Color key, I have just dragged and dropped it on this image. Here you can see key color, I'll pick this color picker and remove this white part. Abhi this has removed only the white part,
if I try to remove this part, no, this will also remove the black part as well, because the colors are somewhat similar. So अच्छा, that will also not read. See, अगर मैं कर रही हूँ तो it is removing my main ship also. For that I will mask it out. This portion I'll mask out. So I told you guys, if we put any masking, or if we use through pen tool or maybe with shape tool, you can mask out your elements. So I've taken a shape and I have created a mask. Clear hai? I told you guys, no, on any image or any footage you can use it. I'll create a new composition. For those Yes, yes. who didn't understand, I'll show you. इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपका इमेज है, और अगर मैं इमेज को सेलेक्ट करते हुए कोई शेप बनाऊंगी तो ये मास्क बन जाएगा, जो मोस्टली ma'am. बिगनर्स को प्रॉब्लम होता है। और अगर मैं बाहर क्लिक करके शेप बनाऊंगी तो ये शेप बनेगा, Ananda. right? Same again guys, same with Photoshop. When we use pen tool, we have two options, one is for path and other is for shape. Same here also, we have masking, and other is that if we click outside then we can create the shape. Similar चीज़ें आ रही हैं हमारे पास. So I'll delete this composition and I have extracted this shape. Now अच्छा, इसमें से I need to remove some white part also. So let's see if I can do that. Okay. हेलो, यस श्वेता, आप क्या कह रहे थे? I'm saying Illustrator में it is much easy. Exactly, that is why mostly when we are doing these kind of projects we take references from Illustrator only. आप इमेज कम ही यूज करते हो तो ये फिर नहीं रिफाइन नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू डू इट इन फोटोशॉप एंड देन इंपोर्ट फ्रॉम दैट. उसमें easily we can take just the line dots, सारे lines लेके, and then even if we copy paste, यहाँ पर सीधे copy paste कर. एग्जैक्टली, वेरी गुड. आपको देखो, नाउ यू नो, आपने आई थिंक यस ऑफ कोर्स आपने तो इलस्ट्रेटर कर रखा है तो यू नो. तो जितना, अगेन मैं बोलूँगी, जितना नॉलेज है, क्योंकि फॉर मोशन ग्राफिक्स पार्ट यू मस्ट नो इलस्ट्रेटर. आपको मोशन ग्राफिक्स पार्ट जब आप कर रहे हो तो, क्योंकि डिज़ाइनिंग में भी यू आर नॉट डूइंग द डिज़ाइनिंग पार्ट, बट यू शुड नो द टूल्स or the changes we have to make in After Effects when we are using elements from Illustrator. All right, abhi randomly I have taken this and you guys try to remove the background part in Photoshop. और जो Illustrator यूज़ कर रहे हैं वो तो आप लोग तो डाउनलोड कर ही सकते हो फ्री पिक से, अगर रेफरेंस मिल जाता है तो. So I'll scale it down. एंड अभी मेरा काम क्या है कि मुझे इसको पाथ पे मूव कराना है. ओके, सो पाथ की एनिमेशन आई हैव ऑलरेडी डन. अब मैं चाहती हूँ कि पाथ के साथ साथ मेरा शिप भी ऐसे ही मूव करे. ओके, सो अभी आप लोग ध्यान से देखना मैं क्या करने वाली हूँ. मैंने शिप ले लिया है अपना, चाहे आप ये वेक्टर शिप ले लो या फिर आप इसको कहीं से डाउनलोड करके बैकग्राउंड रिमूव करके ले आओ. नाउ आई विल कॉपी दिस एनिमेशन. ठीक है, अभी मैं आपको ये अलग उस पर दिखाती हूँ, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. सो आई विल टेक अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन और इस पे मैं ये लेयर कॉपी कर लेती हूँ, दिस लेयर, शिप लेयर. ओके, तो मैंने अभी ये कोई भी शेप हो सकता है, अभी मैंने शिप लिया है. एंड एक मैं यहाँ पे एक न्यू वो बना रही हूँ, पाथ. एंड गाइज सी, ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें स्ट्रोक लूँ. अच्छा, इसने मास्किंग बना दिया, सॉरी. मैं बाहर क्लिक करके एक पाथ बनाऊँगी और आई विल रिमूव दिस फिल, और स्ट्रोक भी नहीं रखेंगे. ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ये ना लगे कि सिर्फ स्ट्रोक भी होना चाहिए.
मैं आई एम जस्ट यूजिंग द पाथ फ्रॉम दिस लेयर. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल गो टू द शेप, जो पाथ मैंने क्रिएट किया उस पर जाके यहाँ पाथ पे क्लिक करके कॉपी करूँगी मैं, कंट्रोल सी, या फिर एडिट में जाके आई विल कॉपी दिस पाथ and then I'll go to my ship's पोजीशन पे क्लिक करके मैं कर रही हूँ यहाँ पे पेस्ट. तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 2 कीज लगे, मतलब वहाँ एनिमेशन भी नहीं किया था मैंने. ठीक है, तो उसने क्या किया, बेसिकली पाथ जो था उसके पॉइंट्स को ही इसने कॉपी कर लिया. तो वी हैड 2 पॉइंट्स ओवर हियर, सो दैट वाज कॉपीड इन दिस पोजीशन. सिंपली मैंने पोजीशन में आके कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड नाउ व्हेन यू प्ले इट ये आपको मूवमेंट मिल गई. क्लियर हुआ ये? यस मैम. नहीं मैम. ठीक है, इसलिए मैंने अलग कॉम्पोजिशन बताया, कुछ नहीं किया. आई डिलीट दिस पार्ट एंड ऑल्सो. अच्छा, आई टोल्ड यू व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी माय दिस animated. If I want to see the keys, what is the shortcut? F9 ना? नहीं, यू. यू. हाँ, और अगर मैं स्टॉप वॉच पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी सारी एनिमेशंस भी चली जाएंगी, और अगर अब वापस से क्लिक करूंगी तो एनिमेशन आएगी नहीं. तो ये बिगिनर्स को मैं बता रही हूँ कि ऐसे भी हो जाता है कई बार. तो आपको एनिमेशन का ध्यान रखना है, गलती से आप स्टॉप वॉच को क्लिक ना कर दो, क्योंकि अभी तो 2 ही कीज़ थी. आप लोग कई बार ऐसा होता है मल्टीपल कीज़ आपने लगाई होती हैं. So again, simple Anam, see, we have this shape. Simple, ये तो समझ में आ गया, हमने एक shape ले लिया है, right? I mean shape, sorry, एक image ले लिया, right? अब मैं Yes, ma'am. pen tool ले लिया और मैंने मैम, नए जो layer पे. एक्सक्यूज मी मैम, Yes. मैम जो ये जो भी पिक्चर होती है विदाउट बैकग्राउंड, Yes. उसकी लास्ट एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट पीएनजी विदाउट. हाँ जी, डॉट पी होती है. चलो हम लोग एक काम करेंगे, एक्चुअली मैं फोटोशॉप में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ फॉर्मेट्स के बारे में, क्योंकि अगेन फॉर्मेट्स की नॉलेज होनी चाहिए. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पीएनजी एंड जेपेग तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है, जो हम व्हाट्सएप या फेसबुक या कहीं पे भी होता है, आप पिक्चर डाउनलोड करते हो. जेपेग होता है, रीज़न क्वालिटी उसकी सबसे लोएस्ट क्वालिटी होती है. अब पीएनजी और जेपेग में ये डिफरेंस होता है, पीएनजी में हमें अल्फ़ा मिलता है. अल्फ़ा जो मैंने आप लोग को बताया भी था, जो ट्रांसपेरेंसी देता है हमें. अल्फ़ा जो होता है हमें ट्रांसपेरेंसी देता है. जैसे हम लोग कोई भी फोटोशॉप में कोई भी इमेज लेके जाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और उसको पीएनजी में सेव करते हैं, सो दैट उसमें हमें पीछे में बैकग्राउंड में कुछ मिले ना. सो दैट इज़ पीएनजी, डॉट पीएनजी फॉर्मेट. तो सिर्फ इतना. एक एसवीजी होती है. हाँ जी, एसवीजी फाइल जो एनिमेट में यूज होती है. यस, वो इस इधर यहाँ भी तो यूज हो सकती हाँ है ना? जी, हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी. अगेन अब हमारा जो हर सॉफ्टवेयर बहुत सारे उसको सपोर्ट करता है फॉर्मेट्स को. तो आप जब देखोगे, आप या तो यहाँ पे देख सकते हो, सेव एज, इसमें में भी हो सकता है नहीं दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको. सो यू कैन चेक इट हियर, मतलब यू कैन गेट दोज फाइल्स. .swf जो आप कह रहे हो ना, वो वाली फाइल्स या एनिमेट की फाइल्स या इलस्ट्रेटर ईपीएस फाइल, पीएसडी फाइल, ये सारी चीज़ें आप ला सकते हो. तो अगर आप लोग को चेक करना है कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, सो आप यहाँ पे गूगल पर टाइप करके यू कैन चेक कि व्हाट फॉर्मेट्स सपोर्ट आफ्टर इफेक्ट्स. तो ऐसे साउंड से भी रिलेटेड होते हैं. तो ये फॉर्मेट्स जो है पीएसडी है, बीएमपी, आरएलई, मतलब बहुत सारों पे आपने काम भी नहीं किया होगा, बट बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसको सपोर्ट करते हैं. सो अगेन जितना काम आप लोग करेंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आपने श्वेता एनिमेट पे भी मुझे लग रहा है काम किया हुआ है, सो यू नो. और कई फाइल सपोर्ट नहीं भी करती हैं. से फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई आपके पास ऐसी फाइल आई या आपने खुद रिकॉर्डिंग की और जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू. अच्छा, I told you guys to download this media encoder. मेरे में है कि नहीं, I'll check first. मीडिया एनकोडर. Yes, this Adobe Media. हाँ. So please, those who have not installed, please install कर लेना. This is the video or audio converter.
जो कि आपको एनिमेट हो गया या आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, इसमें आप डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, आई नीड टू टेल यू द रेंडर पार्ट ऑल्सो। लास्ट टाइम अमन आई टोल्ड यू ना, आप मेरे को रिमाइंड कराना। Yes, ma'am. ओके, सो टुडे विल रेंडर ऑल्सो। अभी हम रेंडर कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। सो आई हैव दिस एडोबी मीडिया एनकोडर, तो आप लोग सब लोग नोटिस करना, प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना बिफोर नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, क्योंकि अभी हम मैम मेरा 2000 सीसी वाला है फोटोशॉप भी और आफ्टर इफेक्ट्स भी, तो ये जो मैं डाउनलोड करूंगी वो भी 2017 वाला ही करूंगी। नहीं, देखो आप कर सकते हो लेटेस्ट, लेकिन लेटेस्ट में भी ना आई विल नॉट, इनफैक्ट मेरे पास भी इतना हाई एंड यू नो सिस्टम है, और उसमें भी मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं 2020 या उससे नीचे के ही अभी यूज़ करूँ, क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि जब भी हम न्यू उस पर आते हैं ना, क्या कहते हैं, कोई न्यू जब हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं हमारे सिस्टम से वो इशू कर सकता है। तो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको 22 वर्जन ही चाहिए होता है, उसमें क्या है, हार्डली विल गेट सम फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स। तो आप लोग का भी नॉट नेसेसरी कि आप वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो, नहीं तो बहुत सपोर्ट नहीं करते आपके सिस्टम को, बहुत हैंग का इशू रहता है सिस्टम में, और बहुत और भी इश्यूज आते हैं। तो मैंने बोला नहीं ना मैम, मेरा कंपैटिबिलिटी, पूछना ये कि जो जिस ईयर अब मैं का समझ गई, फोटोशॉप आफ्टर नहीं इफेक्ट्स ज़रूरी है। नहीं है आप करो, हाँ। ज़रूरी नहीं है, बट लेट्स सी, अगर इशू आता है तो विल सी फिगर आउट कि आपका वो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये होता है कि कई पुराने वर्जन्स जो होते हैं उस वो नए वर्जन पे तो चल जाते हैं, पर नए वर्जन वाले पुराने वर्जन पे नहीं चलते हैं, ये इश्यूज बहुत आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो लेट्स सी, आप कर लो अभी, आप अपग्रेड थोड़ा 19 या 20 तक वाला कर लो, कोई इशू नहीं है, और अगर आएगा इशू तो फिर वो कर लेंगे हम, है ना। अगर वैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर 17 है 19 है तो सारे उसी के रखो, ये मैं सजेस्ट करूंगी ताकि इश्यूज ना आए। अच्छा, क्योंकि मैम अभी आप जब फोटोशॉप पढ़ा रहे थे तो मैंने एक चीज नोटिस की कि वो बाटा वाले में आपने सिर्फ बाटा को सिलेक्ट करने के लिए जो सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करा था ना, वो मेरे पे नहीं था। हाँ, यही यही मैं बोल रही हूँ, और वो आपको यूज़ करना भी नहीं है। सी, मैंने आपको अगेन रिपीट किया कि आपके बहुत सारे, हो सकता है कि मैं 20 वर्जन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग 19 यूज़ कर रहे हो, और वैसे भी मैं कुछ टूल्स, मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि आई एम यूजिंग दिस टूल, आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि वो कटआउट प्रॉपर नहीं निकालता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं उसी टाइम पे बोल भी देती हूँ कि आपको ये नहीं यूज़ करना। वो तो होता है कि आप जल्दी कुछ काम कर रहे हो और किसी में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन यूज़ दैट टूल। वो मैं ये भी बता रही थी किस सिनेरियो में यूज़ करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो फोटोशॉप का विल कम टू दैट, उस फोटोशॉप की क्लास में विल डिस्कस, ठीक है। अभी हम इस वाले पे करते हैं, हालांकि सब रिलेट भी करता है, इसीलिए मैं आंसर कर देती हूँ, क्योंकि आप इसमें से पीएचडी की फाइल्स भी लाओगे। सो ठीक है। सो श्वेता, आप यहाँ पे यू कैन चेक, श्वेता और एवरीवन एल्स, यू कैन चेक व्हाट फाइल फॉर्मेट सपोर्ट दिस सॉफ्टवेयर, ओके। आई थिंक आई वाज चेकिंग एसवीजी नहीं है इसमें। एसवीजी नहीं है, एसवीजी नहीं है इसमें, एनिमेट की तो करता है, एसवीजी मुझे नहीं इसकी होगा। है मैम, है आई थिंक है ऊपर मैं का। भी एक बार ना, मैं भी यहाँ पे एक्चुअली सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, वंस आई डू दैट, तो ये जो इश्यूज होते हैं ना, मैं आपको करके भी दिखा दूंगी यहाँ पे क्लास में, पर मैम ठीक है। एनिमेटेड जिप्स है, एक बार याद है मैंने आपसे बोला था हाँ कि जो हाँ बनी बनाई एनिमेटेड वो हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ, वो हो जाती है, जिफ फॉर्मेट हो जाता है, ये आप देखो, एनिमेटेड जिफ इंपोर्ट सपोर्ट करता है, और फ्लैश वीडियो FLV F4V, ये वाला तो फॉर्मेट मुझे नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं, बहुत बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं आप देखो, और सबके अलग अलग एरियाज हैं, तो ये सारे सपोर्ट करते हैं, आप चेक कर सकते हो। .svg वैसे इसमें नहीं दिख रहा है, बट यू कैन गेट इट, अगर नहीं करेगा तो फिर आप उसको मीडिया एनकोडर में कन्वर्ट करके देन यू कैन इम्पोर्ट इट। सो आज हम रेंडर भी देख लेते हैं, तो विल कमिंग बैक टू दिस, क्लियर है श्वेता आपको यस मैम। फॉर्मेट? अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मैं अभी डिफ्रेंशिएट कर रही थी जेपेग और पीएनजी फॉर्मेट के बीच में, तो एक तो होता है दैट क्वालिटी आपकी हमेशा जेपेग की कम रहेगी पीएनजी से, बिकॉज कलर डेंसिटी या कलर्स जो सेव करता है वो हमारे पीएनजी में ज़्यादा कलर की वैल्यू सेव होती है एज कम्पेयर टू जेपेग। तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग द ट्रांसपेरेंसी, it also have better quality,
और ये 3D यूज़र्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रीहरि आप ये नोट कर लेना, क्योंकि आप जब लोग आप मे बी इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग समथिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, तो उसमें क्या होता है कि लोग क्या होता है जेपेग में निकालते हैं। एक बार हुआ भी था, एक स्टूडेंट ने बोला था, तो देयर विल बी अ डिफरेंस इफ़ यू एक्सपोर्ट इन जेपेग एंड रेंडर निकालते हो जेपेग में या पीएनजी में। सो या स्लाइट बहुत ही कम क्वालिटी का डिफरेंस रहता है, बट देन रहता है क्वालिटी का डिफरेंस। ऑल राइट, सो अभी अनम हम थे कि ये आपका शेप हो गया, सिंपल शेप है, कोई एनिमेशन नहीं है इस पर। मैंने एक पेन टूल से सिंपल बाहर क्लिक किया है सो दैट ये मास्किंग ना ले ले इसको, और मैंने यहाँ पे एक शेप ऐसे बना दिया है। पाथ बनाया है, उसमें ना फिल डाला है, नहीं स्ट्रोक डाला है। क्यों? क्योंकि वी आर ओनली यूजिंग दिस पाथ। पाथ में कोई एनिमेशन भी नहीं दी है, ट्रिम पाथ भी नहीं दिया है। सो आई एम गोइंग टू दिस शेप पाथ, आई विल कॉपी दिस। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप कंट्रोल से कंट्रोल भी कर सकते हो, बट अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कॉपी किया एडिट में जाके, और सिंपली शिप के पोजीशन में, क्योंकि मूवमेंट हमारी एक्स और वाई में ही हो रही है तो वो पोजीशन में ही होगी। पोजीशन पे आके मैंने जाके एडिट में जाके, और ये बार हमारा फर्स्ट फ्रेम पे, जिस फ्रेम से एनिमेशन स्टार्ट करना है वहाँ पे होना चाहिए। देन विल क्लिक पेस्ट या पेस्ट। सो नाउ वी हैव दिस एनिमेशन। तो हमने वो वहाँ पे एनिमेशन नहीं किया था, उसने कीज को ले लिया। ये देखो आप, क्लियर एवरीवन? अनम मैम ये व्हाट इफ वी वांट टू शो द डैश लाइंस आल्सो विद द शिप? नहीं, आई एम कमिंग टू दैट। ये मैंने एक्चुअली अलग से लिया कॉम्पोजिशन इसलिए, सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज कि बिकॉज आई हैव यूज ट्रिम पाथ ऑल्सो इन दैट, मैंने डैश लाइन भी डाली है, तो वो कंफ्यूज ना हो जाए कि अच्छा इसमें तो डैश भी होना चाहिए एंड यू नो एनिमेशन होना चाहिए। सो अभी आई एम कमिंग टू दैट प्रोजेक्ट। अभी मैं सिर्फ सिंप्लीफाइड बता रही हूँ कि क्या सिर्फ वी हैव ओनली टेकन द पाथ एंड कॉपीड इट द पोजीशन ऑफ द यू नो शिप लेयर। ओके अनम, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, now I am coming back to this project जिसमें कि we have already created this path। तो हमने ये तो एनिमेशन कर ही रखा है, तो यही सेम कॉपी करनी है। तो श्वेता आप इसी के कॉपी पाथ पे जाकर के आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और मैं शिप के पोजीशन पी शॉर्टकट प्रेस किया है और वी कंट्रोल वी कर दिया। सो अभी जो आपने पूछा ये ऐसे हो गया है। लेकिन अब एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है, क्या है नोटिस करने वाली चीज़? हमारा पाथ पहले पहुंच गया और शिप डिले हो रहा है पहुंचने में। ये क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? मैम वो वाला पाथ अलग है और इसका पाथ अलग है, अलग अलग लेयर पे मैम वो। एक मिनट, किसने बोला अभी पाथ अलग है? प्रसून यस मैम। एंड साहिल। ओके, पाथ अलग तो नहीं है, पाथ तो मैंने सेम कॉपी किया है। आपने तो कॉपी टाइमिंग अलग अलग है, सॉरी, टाइमिंग। यस मैम, टाइमिंग अलग है। चलो मैं टाइमिंग सेम कर देती हूँ। ये देख लो ना आप, टाइमलाइन में मैंने सबको सेलेक्ट करके आई एम यूजिंग शॉर्टकट यू प्रेस किया सो दैट आई कैन सी द एनिमेटेड प्रॉपर्टीज। तो मैं इसको चलो जूम इन करके मैं कर देती हूँ, अब हो जाएगा सेम। नो मैम। कौन बोल रहा है क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि जो शेप है वो इजी हाँ वेरी और गुड वेरी गुड, ठीक ऊपर है वाला नहीं है। ठीक है समझ गई मैं। सो अभी देखो ये अभी भी नहीं होगा, समवट हो भी गया है क्योंकि हमने इजी इसको एग्जैजरेट नहीं किया है। अगर हमने एग्जैजरेट किया होता तो एकदम वैसे ही बनाना Yes, पड़ता, ma'am. है ना। ये अभी कई लोग जब प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी बताऊंगी मैं, अभी नहीं बताती हूँ मैं। जिसको समझ में आ रहा है वो समझे। सो मैंने क्या किया, सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया और इसको हम पकड़ के F9 कर देंगे। सो अभी एकदम एग्जैक्ट वैसे ही एनिमेशन हो गया। अच्छा वन मोर थिंग, अब क्या करना है हमें कि ये मतलब शिप की जो है अकॉर्डिंग टू द पाथ इट शुड मूव, आई मीन इट शुड रोटेट, राइट। क्योंकि हम कभी भी लाइफ में जब रियल में जब कोई शिप या गाड़ी चलाते हैं तो ये ऐसे तो नहीं चलती है कि पोजीशन ऐसा है और देन ये आगे मूवमेंट हो रही है। तो इसका जो ये पार्ट है ये आगे की तरफ होना चाहिए। सो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, आप लोग देखें, शिप पे राइट क्लिक किया मैंने एंड ट्रांसफॉर्म में जाके गाइज चेक दिस ऑटो ओरिएंट, ठीक है। ऑटो ओरिएंट में आपको मिल रहा है ओरिएंट अलोंग पाथ,
वी वांट दिस ऑब्जेक्ट टू मूव अलोंग पाथ, आई विल प्रेस ओके, ऑटोमेटिकली इसने पोजीशन चेंज कर लिया एंड सी, ठीक है। अब क्योंकि हमारा पिवट जो है यहाँ पर है, ये पिवट को रीड कर रहा है, फिर पुट दिस पिवट ओवर हेयर बिफोर एनिमेशन, तो ये हमारी इसके ऊपर लाइन के ऊपर लेके आता। क्लियर है ये अभी तक जो हमने किया है? यस मैम। ठीक है। और सी, तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सप्लोरिंग द टूल्स एंड वी आर अप्लाइंग दोज इन प्रोजेक्ट्स। सो नॉट नेसेसरी कि मैंने मैप का बनाया था वही बनाओ, या मैंने शिप यूज़ किया वही यूज़ करो। यू कैन यूज़ कार ऑल्सो, बाइसिकल यूज़ कर सकते हो, या कोई और नए आइडियाज़ लेके आ सकते हो। तो ये क्रिएटिविटी पार्ट इज़ एंडलेस, जिसका स्टार्ट मैंने आप लोग को बता दिया है कि कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले अपने माइंड में क्वेश्चन पूछें, विच प्रिंसिपल आई शुड अप्लाई हेयर फॉर दिस प्रोजेक्ट, और विच एलिमेंट आई शुड यूज़ हेयर, और विच कलर्स आई कैन यूज़। तो कलर वाले पे हम फिर से एक नेक्स्ट सेशन में मैं छोटे छोटे ग्राफिक वाले जो आपके टॉपिक से कवर करूँगी, रिवीजन जो सर ने भी पढ़ाया था, बट आप लोगों ने क्योंकि याद ही नहीं है तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। सो अभी इसको, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको और बहुत तरीके से एनहांस किया जाता है, बहुत चीज़ें इसमें। तो मैं अभी आप लोग को ये इसमें तो ज़रूर टूल्स यूज़ करके बता रही हूँ, और ये टूल एंडलेस आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए प्रोजेक्ट्स मल्टीपल अगेन करने पड़ेंगे। सो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट तो अभी करना ही करना है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, थोड़े इफेक्ट्स हम लोग हर इन एवरी क्लास विल एक्सप्लोर सम इफेक्ट्स। रिपीटेशन वाली आई विल नॉट अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में रिपीटेशन वाले को भी किसी प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बट फॉर नाउ आप लोगों को ये मैप वाला ही करते हैं, क्योंकि किसी का भी अभी तक आउटपुट नहीं आया है। सो गाइज, आप लोगों को पुराना वाला भी काम करना है और ये भी काम करना है। अच्छा, इसमें से फॉर एग्जांपल हम लोग ग्राफिक्स में भी उसके ही कॉन्सेप्ट सारे यहाँ आते हैं कि हम ग्राफिक्स में भी 3D लुक ज़रूर देते हैं, किसी डिज़ाइन को 3D टच ज़रूर देते हैं। तो हम कैसे देते हैं उसको 3D टच? कोई भी ग्राफिक बनाते हैं तो शैडो, एग्जैक्टली वी प्ले विद शैडोज, सो दैट्स 3D मॉडल। हाँ, हम यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ड्रॉप शैडो, जो कि हम लोग आफ्टर फोटोशॉप में यूज़ करते थे, क्योंकि नाम आपको पता है ड्रॉप शैडो। तो अब ड्रॉप शैडो यहाँ देख सकते हो पर्सपेक्टिव में आ रहा है, जस्ट टू चेक। इफेक्ट में जाके आप पर्सपेक्टिव में जाके यू कैन सेलेक्ट ड्रॉप शैडो, यहाँ पे आप यू कैन टाइप इट ऑल्सो। तो ये आप देखो 3D लुक है, यहाँ पे देता है, थोड़ा सा डेप्थ देगा आपके आर्टवर्क को। सो ओपेसिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस आई विल इंक्रीज मे बी, और क्योंकि शैडो सॉफ्ट रहती है, इतनी शार्प नहीं रहती है, थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक देने के लिए ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टच देते हैं हम ज़रूर। ओके, सो ये हो गया। और सेम चीज़ इफ़ आई वांट similar drop shadow in my ship also, so I'll copy drop shadow, control C, then I'll go to shape and control V। यहाँ पे drop shadow भी आ गया, इसके चेंज हम अलग से चेंजेस कर सकते हैं। आप देखो, अच्छा, दिस इज द ओपेसिटी, डिस्टेंस, ये आप देख लो डिस्टेंस है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका ड्रॉप शैडो ऐसा है, एक डॉट भी हो सकता है, यू कैन क्रिएट ऑल्सो। उतने एडवांस लेवल पे हम बाद में आएंगे, पहले आप लोग बेसिक कवर करें, बेसिक समझें कैसा हो रहा है। सो समवट ऐसा कुछ दिखेगा, और थोड़ा रियलिस्टिक ही रहे, सॉफ्टनेस बढ़ा देती हूँ मैं, और थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमने फर्स्ट सेकंड सेशंस में जो देखा था, कि इफ़ आई वांट टू क्रिएट वो रीचिंग पॉइंट पे, यू कैन सी नो, अगर आप जोमेटो या नेविगेटर भी देखते हो, तो जो आपका लोकेटर होता है जो हमें दिखाते हैं इस लोकेशन पे हैं, तो आप वो चीज़ भी यहाँ पे डिज़ाइन भी कर सकते हो, डाउनलोड करके भी यू कैन एनिमेट इट। मैं एक बार यहाँ पे डिज़ाइन करके आप लोगों को एनिमेट करके दिखा देती हूँ, और वही सेम चीज़ें आप अगर डिज़ाइन करोगे अच्छा है, सो दैट यू विल एक्सप्लोर द शेप पार्ट कैसे। मैम आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स एप्स में ना, वो फ्री पिक में लॉट ऑफ डिजाइन्स आ देते हैं। यस ऑफ कोर्स, देखो आप सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, आप
बहुत रिलेट कर पाओगे, आपने तो थोड़ा बहुत काम किया है ग्राफिक्स में किया है, आप मोशन ग्राफिक्स में भी आप करेंगे इन सबको यूज़, सिमिलर चीज़। तो अभी जैसे ये लोकेटर है, मेरे को यहाँ पे मैं प्लेस कर देती हूँ लोकेटर अपना। सो मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो अभी डिज़ाइन मैं कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग डिज़ाइन करें उसको, ये डिज़ाइन लेकिन करें ज़रूर, सो दैट यू गाइज विल एक्सप्लोर दिस, कैसे इसमें वर्क होता है, प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। अभी नोटिस करना, इसमें नई नई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर जाती हैं। लोकेटर कैसे बना रही हूँ, मैंने एक एलिप्स ले लिया यहाँ पर, मैं पेन टूल से भी बना सकती हूँ बट मैं एलिप्स यूज़ कर रही हूँ। एंड फिल अभी बाद में डाल देती हूँ मैं। अभी इसके पाथ को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। लोकेटर्स कैसे दिखते हैं आप लोग देख लो, यहाँ पर पता ही होगा सबको। ये लोकेटर है, तो आई कैन ऑफ कोर्स डाउनलोड दिस एंड इसका पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हूँ, इसी चीज़ को डिज़ाइन कर रही हूँ। सो अभी आप देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, आप लोग नोटिस करो, मैंने एलिप्स बनाया है, पेन टूल से करती तो मुझे पाथ मिलता है जिसको मैं कॉपी कर सकती हूँ, जो मैंने यहाँ पे एनिमेशन के लिए यूज़ किया है, बट वी डोंट हैव पाथ हेयर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू बेजियर पाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ यू विल गेट द पाथ हेयर। तो अब ये जो पाथ हो गया, तो अब आई कैन सेलेक्ट अ सिंगल पॉइंट हेयर, यहाँ पे सिंगल पॉइंट को सेलेक्ट करके, ये एक इशू हो जाता है अलग ही। अच्छा, कई बार ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा, मैं कन्वर्ट ही ले लेती हूँ और इसको मैं ऐसे करती हूँ तो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा मेरा। ये हो गया, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको नीचे ड्रैग कर रही हूँ एंड इसको मैं कर्व आई मीन एकदम शार्प कर दूँगी। अच्छा, सो आई विल नाउ फिल स्ट्रोक में इसमें से हटा देती हूँ, फिल आई पुट सम रेड, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ये ऑफ था ऑटोमेटिकली। सो नाउ अगर बीच में मुझे कोई और कलर प्लेस करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड एक और एलिप्स एंड कहाँ है वो एलिप्स हमारा, ये रहा सेंटर में। सो मुझे इस शेप के सेंटर में करना है, सो पोजीशन एंड I'll bring it here. I want to reduce the size of that ellipse size. I have to keep it on top so that I'll change the color to white. अच्छा, अभी दोनों का कलर वाइट कर रहा है, सो लेट्स चेक कहाँ इशू आ रहा है। ओके, बिकॉज वी हैव ओनली टेकन द पाथ, सो इसमें हमें एक अलग से फिल लेना पड़ेगा एलिप्स के ऊपर, सी लाइक दिस, एंड इसको मैं वाइट कर देती हूँ एंड नीचे वाले को मैं, इसलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जब इस तरीके के इश्यूज आ जाते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। क्लियर? एनी डाउट डिजाइन मैम में? मर्ज पाथ यूज करके ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं ना बीच वाले एरिया को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बताओ कैसे करूँ? कंपाउंड मर्ज पाथ पाथ लिखा है ना मैम, पता नहीं एक्सट्रैक्ट करना है ना बीच में से। कंटेंट्स में जाके मर्ज पाथ का यूज वेरी कर सकते गुड वेरी गुड। तो अभी मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको ग्रुप कर दूंगी। श्वेता आप क्या कह रहे थे? वही सारी चीज़ें जो मैं फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था, तो इसको मैं नेम कर देती हूँ। आप लोग मतलब नेम कर लेना इसको, ठीक है?
और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस वाले शेप को ऊपर रखेंगे, अच्छा नहीं इसी को ऊपर रखेंगे, एंड देन मर्ज पाथ एंड विल अप्लाई सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ इशू क्या हो रहा है, एक्चुअली ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, एंड देन आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। सो अभी आपको समझ में आया कैसे यू कैन यूज़ मर्ज पाथ ऑल्सो। तो यही सब आप लोग को दिमाग लगाना है, यू नो आर्ट वर्क को देख करके कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई हो रखी है, या आप कहाँ पे मर्ज पाथ अप्लाई कर सकते हो, कहाँ ट्रिम पाथ कर सकते हो। क्लियर है ये? यस मैम। अभी इसको पॉप आउट कराना है, तो सिंपली मैं जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा मैं इसको एनिमेट कर दूँगी। तो अभी इसको मैं यू नो स्केल 0 कर देती हूँ, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे 180 कर देती हूँ मैं, और अगेन F9, और मैं चाहती हूँ कि अगेन ये एकदम थोड़ा सा और ज़्यादा एग्जैजरेट हो, तो अगेन आई मेक सम चेंजेस हियर। सो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, और अगर थोड़ा सा बड़ा करके पॉप आउट जैसे होते हैं जो मैंने बताया था स्केलिंग में, तो यू विल गो टू स्पीड वैल्यू ग्राफ। स्पीड ग्राफ की जगह हम वैल्यू ग्राफ में जाएंगे, और यहाँ से मैं इसको यू नो तो ये आपको हर में यूज़ करना है। मैंने बोला इन एवरी एनिमेशन यू हैव टू यूज़ दिस ग्राफ एडिटर like this, and I can then position it. इसको चाहें तो शिप वाले लेयर के नीचे रख देते हैं। क्लियर है एवरीवन? कुछ डाउट है इसमें? नो मैम। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। आज हमने रिपीटर की वर्किंग देखी, उस पर नेक्स्ट असाइनमेंट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वी हैव सीन द ट्रिम पाथ, how it works. We can use it in you know lower third also in different kinds of animation. अभी हमने इसको यूज़ किया मैप एनिमेशन के लिए, जिसमें कि हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हैं। तो अभी इसका एंडलेस है, मतलब आप कहीं पे भी यूज़ करो। एक बार हम इसको लोअर थर्ड में भी यूज़ करके आई विल शो यू, ठीक है। अच्छा, अभी हमने वी हैव नॉट अप्लाइड दैट यू नो जो हमने एनिमेशन किया है, शिप का जो एनिमेशन किया है, तो what you can do is you can copy the path and you know apply it to any shape or image also. The animation of that you can apply anywhere. तो आपने ये भी देखा कि कैसे हम पाथ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को यू नो मूव करा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके जो फर्स्ट सेशन से जो आप सीख रहे हो वो हर दूसरे प्रोजेक्ट में यू हैव टू यूज़ इट। सो ये सारे आपने टेक्निक्स एक साथ यूज़ किए। तो नाउ आई वांट वन जो मून वाला जो एनिमेशन है जो मैंने फर्स्ट सेशन में कराया था, दैट आई विल बी सीइंग, एंड दिस मैप वन। नाउ जो मैंने आज आप लोग को सेशन में कराया था प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, वो आपको मेमोराइज करने हैं, और आपको प्रिंसिपल्स जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हो वो आपको कहीं ना तो कहीं धीरे धीरे मैं आप लोग को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करवाऊँगी प्रोजेक्ट्स में। तो नाउ बिकॉज वी हैव वीकेंड, सो आप लोगों को मून और ये मैप प्रोजेक्ट करना है प्रॉपर। उसके साथ आपको इन दोनों में से जो भी एनिमेशन के प्रोसेस यूज़ करके आपको एक खुद का नया एलिमेंट, नया प्रोजेक्ट बनाना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी स्मॉल जिफ ऑल्सो, लोगो की एनिमेशन हो सकती है, बट देन यू हैव टू अप्लाई 1 or 2 or maybe 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग इन दैट। चाहे आप कलर कर लो, शेप कर लो, या कुछ भी कर लो। तो आपको एक जो थर्ड प्रोजेक्ट है दैट उसमें आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी। सो नाउ यू गाइज हैव 3 प्रोजेक्ट्स। एनी डाउट? मैम इसकी रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है।